तारा, तारा, पता नहीं मतलब दो दो तीन तीन आवाजें दो तब भी तुझे सुनाई नहीं आती। जी पिताजी बताओ। हाँ ये बता, कल कहाँ थी तू? पिताजी मैं कल ब्लॉक में गई थी। ब्लॉक में? जी। ब्लॉक में तेरा क्या काम है भाई? अरे वो फॉर्म भरा था ना मैंने, तो उसमें नंबर मतलब उसमें अभी आया नहीं, लेकिन साइन करने बुलाया था मुझे। देखो ये हमारी बात सुन ले तू, ना तो ब्लॉक में कभी जाने की ज़रूरत, ना कहीं बाजार में जाने की ज़रूरत, ना ही कहीं सब्जी मंडी में जाने की ज़रूरत। ये याद रखियो, हमारे घर की बहू जो हैं वो घरों में काम करें, और दोबारा ये बात मैं सुनूंगा नहीं कि मैं ब्लॉक गई, कि मैं वहाँ गई, कि वहाँ गई, फलाने काम से गई। तुम्हारा काम सिर्फ ये है घर में चौका चूल्हा नियार पोए सानी लगाना, भैंसों को नहलाना, दूध निकालना, ये काम है, समझे? ये सब बातें नहीं चलेंगी कि मैं ब्लॉक गई। अरे तेरा क्या मतलब है ब्लॉक जाने का? पिताजी काम था तभी तो गई थी। अरे काम हमें बताना, अगर ज्यादा काम है तो हम करेंगे। आपका काम नहीं था, काम तो मेरा था। अरे तो फिर हमारे साथ चलती, फिर हमें लेके चलती। आप थे नहीं, आपका इंतजार किया मैंने। तो हमारे इंतजार नहीं, बल्कि हम आ जाएं जब भी जाइए हमारे साथ। पिताजी वहाँ से फोन आ रहे थे, समय निकल रहा था। नहीं, तू क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है? पिताजी मैं जो बताना चाहती हूँ आप प्लीज थोड़ा इत्मीनान से सुने तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो इत्मीनान से ही सुनना हूँ मैं। देखो आपको तो पता है कि मैंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, डॉक्टरी के लिए ऐसी बात नहीं, मैंने डी.फार्मा भी कर रखा है। और फिर दूसरी बात क्या है, मैंने उसका टीचरिंग का भी कोर्स कर रखा है। अब देखो भगवान की कृपा से दोनों में अगर मेरा नंबर आ जाए तो दोनों में ही सरकारी बन जाऊंगी। अगर ईश्वर भगवान करे अच्छी बात है, या तो डॉक्टरी में नंबर आ जाए मेरा, या फिर उसमें बच्चों को पढ़ाने में वो आ जाए नंबर। अब हमारी बात सुन ले, देख हमारे यहाँ नहीं है पढ़ाई की कोई वैल्यू, और ना हम करें कोई पढ़ाई की इतनी वो। हमारे यहाँ हर चीज़ हैगी अवेलेबल भाई। पढ़ाई लिखाई नौकरी किस लिए होती है कि आदमी को नौकरी मिल जाए, क्योंकि परेशान है, गरीब है भाई। चलो ठीक है, हाँ हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, दाल आटा चीनी चावल, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है कि घर नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। अब हमारी जो बात सुन ले, हमारे घर की बहू है, सिर्फ घर में हम फिर बता रहे हैं चूल्हा चौकी, अपना घर संभालो भाई। नौकरी की तो जब हम कहेंगे हमें कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो, कोई विपदा हो, तो सही है बात भाई कि भाई नौकरी करनी है। पिताजी वो तो बात आपकी ठीक है। एक बात बताइए जी, दाल रोटी तो सभी के घर में होते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो मेरी नौकरी लग जाए किसी में भी, तो इसमें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका ना देख हमारी वैल्यू ना बढ़ रही, नौकरी करेगी तो कोई सोना चांदी तो खाएंगे ना, फिर भी रोटी खाएंगे। और हमारे पास कोई सी चीज़ की कमी ना है, ट्रैक्टर रहेंगे, खेत खलियान बाग बगीचा सब कुछ है। हमें नौकरी की ज़रूरत क्या है? नौकरी की तो उन्हें ज़रूरत है जिनके पास कुछ नहीं है भाई। है पढ़ना है, आगे बढ़ना है भाई, हमें बहुत कुछ करना है। अरे हमारे यहाँ सब कुछ पहले से ही बहुत कुछ है। नहीं वो तो बात सही है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भी तो कुछ अपने सपने हैं पिताजी। क्या हर सपना पूरा हो जाएगा? कौन सा सपना ऐसा है जो तू पूरा करना चाहती है, बता। एक बात सुन लो, सपनों के लिए होता है माँ बापों का घर, ना कि ससुराल। जो सपने देखने थे मैं देख के और मैं ख़त्म कर आओ। अब आ गई हो तुम अपने घर में ससुराल। मेरी बात सुन ले भाई, और आइंदा हमारे यहाँ कोई भी औरत, घर की लड़की या बहू घर की चौखट से पैर बाहर नहीं निकालती। और अपने सपनों को अपने घर रखो, वो न तय करके वहाँ रखिए आओ। पिताजी उनको तो कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्होंने तो ये भी कह रखा है कि कोई बात नहीं, पढ़ाई में अगर और आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले, नौकरी पैसे में जितना पैसा खर्च होगा मैं लगा दूंगा। लेकिन आपको क्यों ऐतराज़ हो रहा है? भाई हमें यूँ ऐतराज़ हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं होते ये काम। और सुन, अब हम जा रहे हैं अपने क्या नाम है काम से, और हम गेट बंद करके जा रहे हैं, अपने अंदर जाओ, ठीक है? अब मैं आ रहा हूँ। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। और बढ़िया प्रधान जी? हाँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था प्रधान जी। मुझे? हाँ मैं बहुत देर से देखता हुआ आ रहा। आपका क्या काम है बता? काम ये था प्रधान जी, डाकिया बाबू आया था। अच्छा, डाक पत्र लेकर के घूम रहा है वो। डाक पत्र लेकर घूम रहा? नहीं मेरा मतलब डाकिया बाबू एक पत्र लेकर के आया, हाँ। बड़ा पत्र है, और वो आपको पूछता घूम रहा था। आपकी चौपाल में भी गया, खेतों की तरफ भी गया, आप उधर भी ना मिले। घर पर गया होगा तो शायद वो पता नहीं दिखा होगा, नहीं मिले होंगे आप, तो ऐसा ही है। असल बात ये है कि आपके बेटे की बहू को ढूंढ रहा है वो।
हमारे बेटे की बहू को वो क्यों ढूंढेगा भाई? अरे सुन तो लो, हाँ। दरवाजे पे गया था, ताला लग रहा था। अब वहां पे जो उसने चिल्ला चिल्ला के आवाजें दी आपको, आपकी बेटे की बहू को भी, किसी ने सुनी नहीं। अब वो लौट गया वापस। ऐसा था, मेरी उससे बातें हुई, वो यूं कह रहा था कि एक शपथ पत्र आया है, कोई नौकरी होती है, नौकरी जो नौकरी लग जाते हैं, तो उसके लिए जब नौकरी करने के लिए जाते हैं कि शपथ पत्र देते हैं किसी नौकरी में प्रवेश करने के लिए। वो देख भाई मेरी बात सुन ले, बोलो। हम तो देख नौकरी के बिल्कुल फेवर में नहीं है। क्यों ना? नौकरी करना तो भाई उन लोगों का काम है जो समझ लो बिल्कुल सड़क पे होते हैं माधुर। हाँ मेरी बात सुन ले, नौकरी किस लिए होती है? क्या भाई हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। हाँ। अरे यहाँ तो पहले से ही भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, तो हमें तो भाई नौकरी की जरूरत नहीं है। और हम तो सख्त खिलाफ है नौकरी के। न हम अपनी बच्ची से भी मना कर दी और लड़के से, मतलब अपनी बहू से भी मना कर दी। प्रधान जी देखो, एक बात बताओ, सरकारी नौकरी किसी किसी के तो ये समझ लो भाग्य में लिखी भी नहीं है। अब एक बात बताओ कि खुदा ना खास्ता आपकी बहू के भाग्य उदय हुए हैं आपके घर में आकर के, या भाई देखो अब जो भी समय चल रहा है, अब उसका जो है सरकारी नौकरी में नंबर आ गया, आप उसे सरकारी नौकरी से पीछे हटा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई प्रधान जी। अरे भाई सुक्का, तू नहीं समझता भाई हमारे घर की बहू बेटियां नहीं करती नौकरी। प्रधान जी नहीं करती वो मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ। एक बात बताऊं, अगर सरकारी नौकरी अगर आपके घर में करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 चांद लग जाएंगे। अरे देखे नहीं है भाई, पल्ले वाले गांव में राम प्रकाश के लड़के, ये समझ लो फौजी हैं। हाँ मालूम है मुझे फौजी हैं। अब तो चलो लड़के तो करेंगे ही करेंगे नौकरी, लड़कों को तो करनी चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस गांव में से वहाँ लड़कों ने नौकरी की है, यहाँ से लड़की करेगी तो कितनी नंबर हुई, फलाने गांव में उन प्रधान जी की जो बहू है भाई वो हुई है सरकारी नौकरी। भाई सुक्का, तू ये क्यों नहीं समझता कि जो औरत जब आदमियों में बैठेगी और नौकरी करेगी और उसका चरित्र सही रह जाएगा। प्रधान जी ये तो सोच है। नहीं सोच नहीं है, इस तरीके से तो मेरी बात सोच ले, सुन ले। जब औरत 4 आदमियों में बैठती है ना तो बेलिहाज हो जाती है, ये याद रखियो। वो बड़े बूढ़न का मान सम्मान वो नहीं जानती, फिर बड़े छोटे का अदब। प्रधान जी मेरी बात सुनो, देखो औरत जितनी पढ़ी लिखी होती है ना उतनी समझदार होती है, और उतना ही आसपास के जो वातावरण है उनको सुधारने में वो बहुत ही मदद करती है। और तो और आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे हो नहीं, अंगूठा छापो कुछ देखो। हाँ ठीक है, अंगूठा छापे, हाँ बिल्कुल, मगर भगवान का दिया हुआ है तो सब कुछ हमारे पास। सब कुछ प्रधान जी सिर्फ यहीं तक है। तुम्हारी अब जो बहू है भाई वो पढ़ी लिखी है, देश विदेश शहर जा करके अपनी बातों को रखेगी। भाई हर किसी में इतनी थोड़ी सामर्थ्य है। अब हम तो गाँव के रहे, गाँव में रह गए। अब मेरी बात सुन ले, देख मेरी बात सुन ले, नौकरी जो करते हैं वो करते हैं जो बिल्कुल सड़क पे हो। दूसरी बात, तालीम पढ़ाई जो है, पढ़ाई कर ली, हम मानते हैं भाई वो पढ़ी लिखी है, खूब दिमागदार है, सारी बात है उसमें, तो ये दिमाग अपना अच्छा रखो। नौकरी से क्या ताल्लुक है? नौकरी नहीं करानी। बस प्रधान जी देखो ये हो जाए भाई, देख सुक्का नौकरी नहीं करानी देंगे। आई लक्ष्मी ठोकर मार रहे हो, तुम अपना काम करो। आई लक्ष्मी ठोकर मार रहे हो, ये समझ में नहीं। मुझे तो लगता है पागल हो गए प्रधान जी। बताइए प्रधान जी कुछ सुक्का। हाँ लल्ला, मेरा भैया एक काम करवा दे। क्या बात हो गई, क्या काम करवाना बंसी? बात कुछ नहीं हुई है, बस ये है चपरासी की नौकरी का फार्म निकला है सरकारी है, नगर निगम के ऑफिस में चपरासी गिरी करनी है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो उसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो ये फार्म भरवा दे मेरा बस। फार्म? हाँ। फार्म पागल, फार्म तो हमारे गांव में ही भरती हैं। कौन? अरे प्रधान जी की बेटे की बहू नहीं है? हाँ भाई वो कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी है, उनके पास जा, वो तुझे और सीख देंगी इसके बारे में। बाकी की तो तूने समझ ही लिया है कि चपरासी का फार्म है, मैं फार्म भर दूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। हाँ। इसमें और भी तो चीजें होती हैं। तो प्रधान जी की बहू के पास जा, वो तुझे सब समझाएंगे विस्तार से। ठीक है, आराम से जाइयो और फार्म भर देंगी वो। जा ठीक है, मैं हाँ जा, जल्दी जा बंसी, जल्दी जा। सही है, चलो किसी का तो नंबर। भाभी जी, राम राम भाभी जी। राम राम जी। मुझे फार्म भरवाना है। फॉर्म भरवाना है? हाँ। किस चीज का? देख लीजिए, आप तो पढ़ी लिखी हो, चपरासी की नौकरी है नगर निगम के ऑफिस में। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, चपरासी की नौकरी निकल रही है क्या? हाँ। अच्छा चलो आओ अंदर भरती हूँ। चलो। अरे हाँ
2 फोटो और आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो लेकर आओ, तभी तो भरूं फॉर्म। और क्योंकि कुछ? उसमें से देख के भी तो उतारना है इसमें। हाँ और कुछ? हाई स्कूल की मार्कशीट लेके आनी है। मार्कशीट? हाँ ले आऊंगा। और इस पे साइन भी करने हैं। और मोबाइल नंबर कौन सा डालना है इसमें? मोबाइल नंबर हमारा तो है नहीं, लेकिन पड़ोसी का डाल दूंगा, रजुआ का। यार एक बात बताओ, हाँ। तुम लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं, तुम अरे। अड़ोसी पड़ोसियों के मोबाइल नंबर अब डालते मैं क्या फिरते हो। करूं, मैंने तो 10वीं पड़ोसी को नौकरी करनी है तुम्हें। सुन तो लो भाभी जी, मैंने 10वीं करी है, वो भी अपने नंसार से। यहाँ का स्कूल तो प्रधान जी ने, आपके ससुर ने फड़वा दिया। मुश्किल ही लग रहा है मिल जाए। हाँ। जाओ लेके आ फिर वो आधार कार्ड की लग रहा है। फोटो कॉपी और 2 फोटो लेके आना है। ऐसे मत का भाभी जी, जाओ जल्दी। दुआ करोगे लग जाए नौकरी। अरे लग हाँ। जाएगी, लेके आ जल्दी। अरे राम राम प्रधान जी। राम राम। हाँ। तू मेरे घर में से क्यों निकल रहा है भाई? क्या काम है तेरा? क्या काम है? हाँ, तू घर में से क्या कर रहा नहीं तू घर नहीं, में? देखो मैं बताऊं, हाँ। सरकारी नौकरी के फार्म निकले हैं। चपरासी की जो चपरासी की जो नौकरी होती है ना, सरकारी वाली, वो तो है। गवर्नमेंट, हाँ उसके फार्म निकले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था फार्म भरवाने के लिए। ठीक आपके है। बेटे की जो बहू है उनके हाँ, पास। हाँ। हाँ ये बताइए, पढ़ लिख के क्या करोगे तुम? क्या ना करूं? मतलब नौकरी करके क्या करोगे तुम? अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। अबे क्या मैं- तुम्हारी नौकरी लग कहाँ से जाएगी? अरे तुम अंगूठा टेक तो पहले से ही हो। मैंने 10वीं तो कर रखी है ना। अरे 10वीं वाले को पूछ कौन रहा है अब? और तू एक बात बता दे, मेरी बिना इजाजत के मेरे घर में घुस गया तू, ये कितनी बुरी बात है भाई तेरी? ये तो बहुत गलत बात है भाई। और तुझे पूरे गांव में मेरे ही घर नजर आया तुझे? प्रधान जी मेरी सुन लो, ये हाँ। पूरा गांव जो अनपढ़ों का है। अरे आपके बेटे की जो बहू है वो पढ़ी लिखी है, तो उनसे राय लेने आ गया। हाँ तो- फार्म भी भर देंगी वो। नहीं, ये हाँ। मेरा घर जो है स्कूल है। स्कूल? ये ना हम बता दे, ये स्कूल है पढ़ाई का। स्कूल। ये तहसील है, यहाँ लिखाई हो गया घर। तो स्कूल तो आपने क्या? तोड़वा दिया ना। तोड़वा दिया ना, हाँ। तोड़वा दिया। उसकी जिक्र मत कर, जो मैं कह रहा हूँ पहले उसकी बात बता। तू मेरे घर में क्यों घुसा मेरी बिना इजाजत के? और तू नौकरी करके तुझे नौकरी मिल कहाँ से जाएगी? क्यों अरे ना ना मिलेगी? मिलेगी। हाई स्कूल वालों ने कोई ना पूछ रहा। तो क्या हम सारी उम्र ये भैंस बकरी ये चराते रहेंगे? बिल्कुल, और क्या? अरे तुम्हारे यहाँ पे भाग में लिखा हुआ है कि दूसरों के, अरे अपनी बकरी बिना चराओगे दूसरों की चराओगे, लिख रहा है भाग में। दूसरों की क्यों चराएंगे? और क्या? हमारे और पास दूसरों तीन के बकरी खेतों हैं। में काम करते करते, अरे तुम्हारे बड़े बूढ़े मर गए, तुम कहाँ से अब नौकरी कर लोगे? प्रधान जी गलत बातें कर रहे हो। नहीं ऐसा है, और आज तो आ गया मेरे घर में, आइंदा आ मत जाइए। आऊंगा क्यों ना, मैंने कागज भी जमा कर दिए तुम्हारे घर पे। ऐसा है? हाँ अपने कागज उठा और कहीं भी जाके क्यों? कहीं और कराइयो ना। नहीं, ना ना ना, नहीं, चलो चलो नहीं प्रधान जी ना। अरे कहाँ है? हाँ पिताजी आप? हाँ, ये बता, तूने हमारी बिना इजाजत के घर में कैसे घुसी आया? अरे इजाजत की क्या, ये फॉर्म कंप्लीट कराने आए थे, अपना फॉर्म भरवाने हाँ। आए थे। अरे फॉर्म कंप्लीट कराने का तूने ठेका लिया है या हमने ठेका लिया है? अपने कहीं भी ये पकड़ पहले तो फॉर्म सुन ले, और कहीं भी कराइए। और तेरी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि तूने हमारी बिना इजाजत के घर में घुसड़ के इसका फॉर्म भर रही है? हैं? ये हमारे पढ़ी लिखी आई है तू? अरे पिताजी तो इसमें बुरी बात क्या, किसी का भला होगा तो जाने दो। भगवान है भला करने के नहीं है। हमने ठेका ना लिया गांव वालों का भला करने का, अपना काम से काम रख। जी इसमें इतनी प्रधान जी मेहनत- ठेका ने लिया, वोट तो ले अरे लो तू ना। निकल यहाँ से, कहीं और करा। चल चल पिताजी चल चल आप चल। कल को खड़े होंगे तो ये वोट भी हाँ। नहीं देंगे आपको। अरे देंगे बे, जब हम वोट तो हम ले लेंगे। चल अपना काम कर। और सुन, उसे तो मैंने निकाल के लंबा कर दिया। और तू और सुन ले, अगर आज के बाद बिना इजाजत के यहाँ पर किसी को भी बुलाया, अरे तू अच्छी पढ़ी लिखी आई है, क्या तूने गांव का ठेका लिया है या हमने लिया है? अरे कहीं और भरवाए फार्म। हमने ये कह दिया हमारी बिना इजाजत के तू बाहर मत आइयो, और तू बाहर के लोगों को अंदर घुसेड़ रही है, हैं? कहाँ घुसेड़ रही हूँ पिताजी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर किसी का भला हो रहा है हमारी वजह से तो इसमें बुरी बात क्या है? हम क्यों करें भला? हमने भले का ठेका न लिया, भले का ठेका लिया। तुमने बुराई किया है सबका। एक बात सुन ले, ज्यादा मत बोले। ना बोलो क्यों? ठीक है, ठेका लिया है भगवान ने। से बंद ना कर लोगे ना, भगवान ने ना कुछ ठेके इंसानों ने भी ले रखे हैं। अब मेरी भगवान बात ने तो सुन। सिर्फ वो क्या कहता है, मारने का और जीवित रखने का वो ठेका ले रखा है बस। ठीक अच्छा, है? हाँ। बाकी सब तूने ठेका लिया है? अरे तो जितना मेरे हाथों से भला होगा मैं करूंगी पिताजी। एक बात सुन ले, मैं अपने लौंडे से कहकर तुझे ठिकाने लगवा दूंगा। मैं अनपढ़ लिया हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ बिल्कुल घास खोदने वाली लिया हो तो भी तुम मुझे नहीं निकाल पाओगे। क्यों ना निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाओगे। देख बता देंगे हम। हाँ, तो तुम ले अरे आओ। हमने तेरी ऐसी पढ़ी लिखी को जब हम ला तो सके तुम ले तो आओ। निकाल भी सके। ले आओ ले आओ। जब मैं तुझ मना जैसी कब को कर यहाँ रही हूँ? लिया है ना, ले तो आओ। तुझ जैसी को निकाल के लंबा भी कर सके। हाँ, तो निकालो। और सुन, हम तो अनपढ़ लाएंगे। ले आओ, हम निकाल। उठा के- मुझे आने बाहर तो मैं निकालो। हाँ तो मैं लौंडे से मुझे बात करूंगा। निकाल के तो दिखा दो मुझे। अरे मैं निकालूंगा, निकाल अरे कर मैं क्या तुम्हारे मुंह दिखाओगे? लगना ना चाह रही हूँ। हाँ, मैं अच्छा। तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहती। आप ससुरों की ऐसा तरह है हो। कम, ऐसा
क्या कह रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तुमसे बुरा है कौन? हाँ बस सही है। हाँ? देख मैं भी लौंडे से अभी कर रहा हूँ कॉल, देख अभी निकालूंगा। आ जाओ, कह दो। निकालूंगा तुझे, बिल्कुल निकाल दो, मेरा कुछ ना उगाड़ पाओगे। निकलवा ना मैं इतनी बर्दाश्त करती हूँ, उतने मेरे सर पे से मूतने लग जाते हो। हाँ बर्दाश्त तू कर रही है, हम बताएंगे बर्दाश्त कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं बर्दाश्त। तो बिल्कुल पागल आदमी, अकल नाम की चीज नहीं है। लाज क्या तो, अरे कोई है जी? अरे राम राम, और क्या हाल है? बढ़िया है, तुम सुनाओ। भाभी ये देखो ना, ये क्या है? अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे। अनपढ़ तो नहीं है। ये एक स्कीम निकली है, बीमा है किसी के नाम, मतलब बीमा कंपनी ने एक स्कीम निकाली है। काय का बीमा है ये? अरे सरकार की तरफ से एक वो योजना निकली है कि तुम्हारे पास पशु है जो किसान है। पशु? हाँ। पशु किसान? अरे जिनके जो किसान है उनके पास पशु है। हाँ मेरे पास आपके पास है 2 भैंस 2 गाय। डॉक्टर आया होगा, डॉक्टर आया था, मैंने दिखवाया फोटो था, खींच के ले गया होगा। ले गया था। हाँ तो ये उसने लेटर भेजा है, यानी कि ये बीमा है। अच्छा बीमा का वो है ये। पैसा मिलेगा फिर तो हमें। देखो हाँ। ऐसा है कि इसमें एक कागज और तुम्हें वो खरीदना पड़ेगा तहसील अच्छा। से। अच्छा ऐसे अच्छा। आम कागज नहीं, ठीक है। उसको फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है। भर के तुम्हें वहाँ जमा करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ताकि अगर कल को तुम्हारी भैंस मर जाए या बीमार हो जाए तो उसका आधा क्लेम बीमा कंपनी देगी। पैसा? हाँ सही है, सही है, सही है। यानी कि तुम्हारे पशुओं का बीमा है। देखो हम पे पढ़ना तो आता नहीं है ना लिखना आता है, हम कैसे लिखेंगे? एक बात बताओ, तुम इसी गांव से हो? किसी गांव से ही है जन्म भी इसी गांव में हुआ है? जी। तो इस गांव में तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये बता दो। तुम अनपढ़, अंगूठा टेक, गंवार, जाहिल, सबरे के सारे एक आदमी ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा। एक जहाँ तक कि जहाँ का ये प्रधान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होंगे कैसे भाई? पहले जब शुरुआत में सरकार ने स्कूल बनवाए थे इस गांव में, बनवाए तो जैसे ही स्कूल बने वैसे ही तुम्हारे ससुर साहब ने आकर के वो स्कूल तोड़वा फोड़वा दिए, उसमें जो अपना कब्जा कर लिया, उसमें अपने भैंस पे कर लिए। और तो और मुझे तो अब आगे मालूम पड़ी कि जब जो है स्कूल जब खुले थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके जो माता पिता हैं सब लोग तैयार हो गए कि भैया हमारे बच्चा पढ़ेंगे, ये होगा। आकर के उनको बच्चों को डरा दिया तुम्हारे ससुर साहब ने। उन्होंने ये कह दिया कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कुछ होगा है नहीं, ये बाहर चले जाएंगे, अंग्रेज ले जाएंगे ना और वहाँ मार देंगे और ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, तो हो जाएगा। इस तरीके की बातें सुना के डरा दिए और स्कूल तोड़वा दिए। पढ़ेगा कोई कहाँ से पढ़ेगा बताओ? सही बात है। ये मतलब कुल मिला के ये है कि दिमाग में वहम डाल दिया। किया डराया तुम्हारे ससुर का है, वो भी तो पढ़े लिखे नहीं है। तो वजह भी तो बात है। अब साइन भी करने तुम्हें पता है बेटे ने सिखाया उनके। भाई जब फौज के कमांडर को ही गोली चलानी नहीं आएगी तो फौज कहाँ से गोली चलाएगी? पर एक काम करो, तहसील जाना, वहाँ से 100 रुपए का एक वो कागज ऐसे मिलेगा। ठीक उस पे 100 रुपए का इसलिए मिलेगा क्योंकि वो सरकारी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं इसमें ले आऊंगा। एक काम करना, सुनो। हाँ एक कागज खरीदना 100 रुपए का। ठीक है। ठीक है, और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 फोटो पासपोर्ट साइज के लेके आना। ठीक है। हाँ। अच्छा अब सुनो भाभी जी, एक बात और करने आया था मैं। वो डाकिया बाबू आया था गांव में और वो इतने बड़े कागज लेके आया था, इतने सारे, है ना, और वो तुम्हारा नाम ले रहा था। तारा तारा तुम्हारा ही नाम है ना भाभी? हाँ मेरा ही नाम है ना। वो तुम्हारा नाम ले रहा था, वो तुम्हारे नाम से कागज लेके आया था। बाहर से उन्होंने वो ताला लगा देते हैं, घर में आ गया, अब वो चिल्ला चिल्लू के चला गया। एक आध बार वो प्रधान जी को मिल भी गया तो उन्होंने बैंतों से उसमें इतनी मार लगाई कि उसे कह दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है और इसे ले जा। जभी मैं कहूँ मेरा लेटर क्यों नहीं आया? वो लेटर ही लेके आया था। हाँ लेटर की बोल रहा था वो, सही कह रही हो आप। इतने दिनों से मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मेरा लेटर क्यों नहीं आया? वो तो 4-5 दिनों से रोज आ रहा था इस लेटर को देने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने धमकू दिया तो अब उसका आना ही बंद हो गया। अच्छा ऐसी बात है? हाँ भाभी जी। तो मैं अभी जा रही हूँ ब्लॉक और अभी अपना लेटर लेके आ रही हूँ। भाभी जी मेरा भी काम हो जाएगा ना अभी। हैं? मेरा तू भी चल मेरे साथ, लेके आ। तो रुक जा, मैं जरा बैग ले आऊँ। मैं चलता हूँ। अरे चले मत, आ रही हूँ। हाँ भाभी क्या कर रही है? अरे कर क्या रही हो, थोड़ा चलो बाजा। चलो हो भाभी जी, ऐसे जाओगी? फिर प्रधान गांव में और तुम्हें पता बुढ़े मिलेंगे, घूंघट डालो। सही मत है, ऐसा मन करता है कोई ऊपर से पहाड़ टूट में पूरा गांव दब के मर जाए, सबके सब मर जाए, नाश पीटा नाश जाए, और सबसे पहले वो मरे प्रधान। चलो ससुर थामे होता आपके। आओ घूंघट डालो अभी। अरे ये सुक्का कहाँ जा रहा है? डालते परेशान हो गए। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, वो बीमा कंपनी में पैसा आ रहा है ना भैंसों का, तो वो लेने के लिए जा रहा हूँ मैं।
अरे मेरा भी लेट रह गया वहाँ भाभी जी पे। कहाँ जा रही है? मेरे साथ साथ क्यों? बताओ ना। क्या बताएं, हाँ? हमें 100 हजारियों काम है, हैं? तुम पढ़े लिखे हो नहीं, गधे, जाहिल, अनपढ़ गंवार। तू एक प्रधान से डर गया, तुझ पे फॉर्म तो भरा नहीं गया, हैं? अरे हजारियों काम है हम पे कि तुझे बता दो। और तू लगे हमारे मंत्री, प्रधान जी को पता चल गया तो? चले। प्रधान जी उखाड़ ले हमारा, तो उखाड़े। प्रधान जी राम राम। राम राम बेटा। अच्छा राम हुआ राम। आप मिल गए। हाँ, क्या हुआ? मैं ये कह रहा था आपके बेटे की जो बहू है ना, हाँ, हाँ। वो सुक्का के साथ जा रही थी। सुक्का के साथ? हाँ। हमारे बेटे की बहू? हाँ। अबे तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है, वो क्या चली जाएगी? नहीं, नहीं। और ऐसे चल रही थी जैसे मियाँ बीवी हो। हाँ अच्छा। हाँ। अबे तुझे गलत फहमी तो ना हो ऐसे गई? करके हाथ डाल तुझे के- गलत फहमी तो ना हो मुझे गई? क्यों गलत फहमी होगी? अरे ना ना, ऐसा होगा, कोई और होगा। कोई और कैसे होगा? मैं उस दिन आया था फार्म भरवाने के लिए, वो आपके बेटे की बहू थी ना। हाँ हाँ, तो वही थी। वही ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रखा था सुक्का का, ऐसे। अभी हाँ। मैं बता रहा हूँ हाँ। तू फिक्र मत कर, जा तू। मैं भी देख आऊं? रहा हूं। ना ना, तू जा। ठीक है। तू जा, मैं देख लूंगा। राम राम प्रधान जी। मैं अकेला देख लूंगा। राम राम। ओ सुक्का, ओ सुक्का, कौन बाहर है? निकल। अरे राम राम प्रधान जी। अरे राम राम गए चूल्हे में। पहले ये बता तू हमारे घर में क्यों घुसा? वादन भी मने करी हमने तो उसे। घुसा? हाँ। अरे मैं तो चला गया था प्रधान जी। क्यों क्यों गया तू? अरे चला गया, क्या हो गया? बात अरे क्या है? क्यों गया तू? पहले ये बता। ऐसा था, मेरा जो है वो बीमा आया था भैंसों का, पैसे लेने के लिए। हाँ। वो आपकी बहू रानी जो है उनके पास गया था, मैं वहां उन्हें दिखाने गया था। अच्छा। हाँ। तो यूं क्या हमारा घर तूने बीमा कंपनी समझ रखा है? नहीं हैं? प्रधान जी, हम तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, हमें कुछ पता नहीं है। और तू हमारी बहू को लेके गया साथ? हैं प्रधान जी, कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बहू तो इतनी पढ़ी लिखी है बेटे की, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि समझ लो इंग्लिश में पटरी पटर बात कर रही थी, पटरी पटर। मैं क्या बताऊं प्रधान जी, जैसे ही वो वहां पहुंची उन्होंने बातें की तड़ाक बड़ाक, मैं समझ नहीं पाया। मेरा तो 2 मिनट में ही काम हो गया। और तो और जितने भी जो कागज जो तुमने डाकिया बाबू को लठ मार मुड़ के भगा दिए थे ना, सब के सब एकाएक कागज निकलवा लाई वो। ऐसा है? हाँ प्रधान जी, वहाँ ये काम तूने सही नहीं करा है हमारी बहू को ले जाके। क्यों? और बाकी अंग्रेजी तो मैं निकालूंगा या डंडा से मैं बताऊंगा भाई अंग्रेजी। बहुत बढ़िया मैं है। बताऊंगा बाकी तुम तो पढ़ाई पा- लिखाई। तुम- मैं बाकी पढ़ाई लिखाई मैं निकालूंगा। तुम तो बाकी- पागल हो प्रधान जी। अरे पढ़ाई लिखाई मैं बताऊंगा। और तू कह दो तो अभी बता दूं मैं। प्रधान जी खामखा की बात है, मत नहीं किया खामखा करो। की। मेरी बहू के साथ कैसे गया तू? अरे किसी ने हमारा काम निकाल दिया तो क्या होगा? तुम्हें क्या हाँ। तुम्हारे कैसे मिर्ची लग रही हैं? अच्छा, काम निकालने का ठेका हमने लिया है, हमारे परिवार ने लिया है। तो? और वैसे तो मैं अभी देखूंगा क्या? लौंडे से लेके अभी देख उसमें धक्के मार के निकलवाऊंगा उसे। प्रधान उसका मुंह तोड़वा दूंगा, लंगड़ा लूला करा दूंगा, भेड़ा करा दूंगा, लूली लंगड़ी जगह जगह से तोड़वा दूंगा उसे। ऐसा तोड़वाऊंगा लौंडे से कह के कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। प्रधान जी! अंग्रेजी जो है ना वो इतना ठुकेगी कि अंग्रेजी वो भूल जाएगी कि मैं पढ़ी लिखी कभी ही। ठुकेगी? हाँ। प्रधान जी ये सुनो, याद है। ऐसा है अगर उनसे तुमने हाथ लगाया। अच्छा, तू कौन है बे? तू कौन है? तू हैं? कौन है? तू कौन है उसका जो हाथ लगाने वाला? क्यों? क्या मतलब हाथ लगाए तो क्या करेगा तू? अच्छा, वास के साथ मतलब तू रंगठल्ले मारता फिर रहा? मैं समझ गया हूँ, इतने मारूंगा और वहां में तो देख अभी जाके गोली मारूंगा। गोली? बोल, बिल्कुल जान से मार दूंगा। अभी जा रहा हूँ, चले यहाँ से। प्रधान जी! बताऊंगा उसमें, जा रहा हूँ। तारा, तारा, बाहर आ। जी पिताजी। ये बता तू सुक्का के साथ कैसे गई? अरे वो ब्लॉक गई थी मैं, क्यों? काम था मुझे। काम था तुझे? तुमने मेरे कागज सारे वापसी क्यों लौटा दिए? क्यों? हमें नौकरी नहीं करानी? लेकिन हमें और करनी तू है। नहीं, हमें नहीं, हम नहीं कराने तो हमें करने करनी देंगे है। नहीं, हमें नहीं करने देंगे। दूसरी चीज, तू सुक्का के साथ क्यों गई? तो क्या कौन होगा? से पूछ के गई तू? तुम थे नहीं तो पूछती किससे? क्यों? मतलब तू सुक्का के साथ जाएगी, मतलब चोटे उठाए हीरो के साथ चलेगी, गांव के गमर्रों के साथ चलेगी, चाहे किसी के साथ चल देवे है? एक बात नहीं, बताओ। कोई तेरा मोहरा, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, चाहे कोई के साथ चल दे, कोई आ जाए तेरे पास तो है ना? एक चीज बताओ तुम मुझे। हाँ। कि अगर मैं चली हूँ, तुम्हारा क्या चुरा लिया उसने? क्या चुरा लिया? तुम्हारा क्या चुरा लिया, ये बता दो। हमारा क्या चुरा लिया? हाँ। मतलब तू क्यों गई? मैं गई, अपने पैरों से गई। क्यों गई अपने पैर? अच्छे गई। तो हम ये पैर रहने नहीं देंगे अब तेरे। क्यों ना रहने दोगे? ना रहने देंगे। क्या करोगे? देख अभी रुक जा, अभी हाँ, बताएंगे हम। बुलाओ, उखाड़ दो, बुला रहा हूँ, उखाड़ना अभी है। लौंडे को फोन कर रहा हूँ, अभी कर बुला लो, रहा कर हूँ। लो। तू मानेगी नहीं, मानेगी नहीं। प्यार से कुछ चीजें समझ में आती हैं और जिस हिसाब अरे से प्यार तुम गया कह रहे हो भाड़ ना- में। हाँ तो तुम भी गए भाड़ में।
समझे, चूल्हे में घुस जा तू। तुम चूल्हे में और घुस सुन जाओ, मेरी बात तुम्हारा सुन, पूरा अब खानदान तेरा घुस जाए। खानदान तो तेरा घुसेगा। हाँ। अबे तेरे अम्मा अब्बा को बुला के चादर बादर और उन्हें चढ़ो ना। जलील करूंगा। हाँ। उन्हें मैं बताऊंगा बुला उन्हें। लो, बुला लो। बुला रहा हूँ बुला लो। और तेरा तो अभी इंतजाम कर रहा हूँ। कर दो, चिंता मत कर, तेरा ही कर दो, इंतजाम करूंगा। कर दो। तुम पे किसी का इंतजाम ना होगा, खुद अपना इंतजाम करा लोगे। हाँ। और सुक्का सुक्का क्या है? का ज्यादा बोला ना तो दोनों उतार दूंगा। प्रधान जी हाँ, और ऐसा है पेड़ के नीचे से जो तेरी भैंसे बंधी हुई, उठा वहां से पहले क्यों? भैंसे खोल। प्रधान जी जगह नहीं है मेरे पास। मैं नहीं मालूम, अपने घर में बांध। प्रधान जी ऐसी बातें मत करो आप। ज्यादा मुझसे लपड़ लपड़ करेगा चला दूंगा और अभी ढेर कर दूंगा। बता रहा हूँ मिट्टी का ढेर बना दूंगा। प्रधान जी हाँ। ऐसी बातें मत करो। मैं आपको बताऊं, एक बात बताओ प्रधान जी, क्या अगर ऐसी बात है, किस बात पे आप ऐसी बातें कर रहे हो हमसे? तू हमारी बहू के साथ कैसे घूमा? क्या है तू हमारी बहू को लेके कैसे गया? तेरी मैं हिम्मत तो कैसे हुई? अच्छा गया, अच्छा घूमा। अच्छे घुमा तो अब ऐसा है, अब अच्छे से ही मैं गोली उतार दूंगा। नहीं भैंस उतार खोल ले। प्रधान जी बात समझे, देखो प्रधान जी, अरे एक बात बताओ। मैं आप कुछ नहीं सुनूंगा, मैं उसमें भी मारूंगा, अभी बहू में भी गोली मारूंगा, जाकर मारूंगा उसे। देख उसका भी इंतजाम कर रहा हूँ। प्रधान जी ये बात कोई अच्छी बात नहीं है। भैंस प्रधान जी, भैंस खोल ले फौरन पेड़ के नीचे से। प्रधान जी चल, मैं छोड़ो, छोड़ो। चल चल अपनी भैंस है, खोल ले, नहीं गोली पार पार कर दूंगा। और तू कहाँ जा रही है? ये बताओ तुमने ये क्या नंगपना ने नचा रखा है? हर वक्त तुम घर छोड़ो ना बाहर छोड़ो। ये मतलब तुम्हारे अंदर सेंस है? तुम प्रधान हो इस गांव के, तुम्हारे अंदर बुद्धि है या नहीं? एक घास चढ़ने चली गई कि सारी बुद्धि घुटनों में लग गई तुम्हारे। बिल्कुल क्या खाते हो? नाच खाते हो, भूसा खाते हो, गू खाते हो, क्या खाते हो तुम? ए फिर बोलो गू खाती तू और खाती आई होगी तू। मैं अगर मेरी ऐसा बात काम सुन कर रही ले, तो ऐसे मेरी गू खाने बुद्धि वाली सड़ियाँ लगाई है। ऐसा बुद्धि तो तेरी सड़ी हुई है। और तू कहाँ जा रही है? मैं जा रही ब्लॉक। ब्लॉक जा रही है? हाँ। तुझसे तो मैं बाद में हाँ? लूटूंगा, पहले तू भाभी। घर में चल। हाय, चल घर मेरे को में। कैसे खींच के ले गई? लूटूंगा। पिताजी प्लीज, पिताजी मेरे तू- समझो मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने जितनी अरे पढ़ाई मुझे की- नौकरी नहीं पिताजी, था, तुझे मैं रहने नहीं दूंगा पिताजी, घर में। प्लीज क्योंकि तेरी नहीं तुरी जबान ज्यादा खुल गई है, मतलब तू गंद संद बोलने पे आ जाती है, हाथ बदतमीज। छोड़ो, बहू का हाथ ना पकड़ना चाहिए। अरे ये ले। हाँ, मैं क्या पकड़ तो ऐसे रखा है जाने कितने उसमें। ना मानेगी? पिताजी बकवास मत करो। बकवास तू बंद कर। हाँ। समझे? ज्यादा मत बोले। अब तू मत मतलब बोले। क्या नाम है ब्लॉक, अब तू नौकरी, मतलब तेरी इतनी मतलब जबान चलते चलते पैर चलने लगे। अरे ना जाने अभी क्या क्या चलेगा। क्या क्या चलेगा? हाँ। पिताजी मुझे टच मत करो वरना मैं FIR में वो चीजें लिखवाऊंगी। हाँ। क्या लिखवाएगी? हाँ। क्या लिखवाएगी? कहूंगी मुझे जबरदस्ती करते मेरे साथ। क्या कर रहे? बताऊं अभी? ज्यादा बताओ, FIR करेगी। अभी और सुन, दरोगा पुलिस तो मेरे यहाँ खुद आते जाते हैं और मेरे यहाँ नाचते चलते हैं और मेरे यहाँ आते हैं बैठते हैं, क्योंकि मैं इस गांव का प्रधान हूँ। दरोगा और पुलिस के यहाँ ना जाऊंगी। हाँ। ऊपर सबसे ऊपर जाके। क्या भगवान से सीधी भगवान के पास पहुंचेगी क्या? ऊपर भगवान ही नहीं होते, उनसे हाँ। नीचे भी कुछ लोग होते ना हैं। बिल्कुल ऊपर बता रही है ना हाँ। कि मैं बिल्कुल वहाँ ऊपर जाके जाऊंगी। तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा लगवाऊंगी। ऐसा ज्यादा बोली ना, फिर बोली पिछवाड़े में डंडा तो तेरे अब्बा के और अम्मा के करेंगे। मेरे देख अम्मा अभी अब्बा रुक जाओ। ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ। देख अभी तुम उन्हें बुलाऊंगा। निकम्म पने की मैं हरकत उन्हें है। बुलाऊंगा अभी। हाँ, बुला लो, जाओ उखाड़ लो, उखाड़ लो, उखाड़ ये लो। तो ले, फिर ऐसा है तू अभी इस घर में रहेगी नहीं। ये ले पकड़ और अपना सामान और चल अपने मायके निकल यहाँ से। अच्छा हाँ ठीक है, जा। मैं भी असल बाप से पैदा हूँ, सुन ले प्रधान। ओ सुन ले लुगैया, हमारे लौंडे की, अगर अपने बाप से पैदा है तो आइयो मत यहाँ। ठीक है ना? जा यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ मैं। जा निकल यहाँ से। जाट से पैदा हूँ मैं। अरे जा जा, अरे जा, साला होगा तेरा बाप कमीन। अरे भाभी जी कहाँ जा रही हो? अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। हैं? हाँ। क्यों? उस पे चढ़ रही है जवानी। हैं? हाँ, मैं नहीं रह सकती वो उसके घर में, क्योंकि अनपढ़ आदमी, घसकुत्ता, हाँ ये तो बात। बिल्कुल ये समझ ले कि जो कीड़े होते हैं ना रेंगते हुए गंदगी में से निकला हुआ आदमी, वहां से निकला हुआ आदमी से एक पढ़ी लिखी लेडीज कैसे मुंह लग जाएगी बताओ? सही बात है, सही बात है? लेकिन मुझे निकाल दिया घर से। लेकिन भाभी एक बात बताऊं, ये बड़े गलत बात है, लेकिन आप जा रही हो इस गांव को छोड़ के। अब बताओ हमारे को कौन रहेगा? हमारा अरे नहीं जा रही यार, मैं तो क्यों? ज्वाइनिंग, वो क्या कहते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया मेरा, तुझे बताया ही नहीं मैंने। हाँ। किसी को नहीं बताया था ने बता। ज्वाइनिंग ले, मुझे तो वैसे भी जाना था। अच्छा। और वैसे अच्छा उसने खुद ही निकाल दिया। तो पर भाभी आप हाँ, आओगी नहीं? मैं तो पहली ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हूँ अपनी। तो आया नहीं करोगी आप? आया
करूंगी, आऊंगी कुछ समय के बाद लौटूंगी, ऐसे अच्छा। वैसे थोड़ी ना लौटूंगी मैं। हाँ 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 भाभी। हाँ, और लेकिन हम लोग अकेले रह जाएंगे, बता पढ़ाई लिखाई में ये तुम्हारा सब। सबका ठेका ले रखा है साले हो, अनपढ़ गंवार जाएगा अंगूठा टेको। हाँ मेरे आगे लोलो लीची करते बेफिक्र है कि भाभी बगैर ना रह पाएंगे। वही तो भाभी। तुम पे एक काम ना होता है, क्या? पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कम से कम कूट लो से एक दिन बढ़िया तरीके से। तो भाभी कूटे हाँ, कैसे? तुम्हें यही प्रधान बनाने को रह गया, मुझे ये बता दो। और कहाँ गए बड़े बूढ़े, और मर गए, समा गए, भस्म हो गए, क्या हो गया? ओ भाभी सुनो, वो बंदूक लेके चलते हैं, हमें लगता है डर, क्या पता कब किस वक्त कौन बंदूक उड़ा दे। अरे हाँ, उनने तो जिंदगी भर बंदूकें चलाई है ना। हाँ इतनी बड़ी बंदूक कोई है। बात नहीं, मैं तो खैर अभी जा रही हूँ, लेकिन लौटूंगी एक दिन। लेकिन भाभी हाँ, तुझसे ही देखूंगी मैं। तुम्हारे बिना मन नहीं हाँ। लगेगा भाभी। अगर तेरे पिछवाड़े पे हंटर ना दौड़ा रहे प्रधान, हाँ? तो मैं भी अपनी उसी जात की लौंडिया नहीं। भाभी राम राम। राम राम। कहाँ आ रही हो? जा रही हूँ ये गांव छोड़ के। गाँव छोड़ के? नौकरी लग गई मेरी। और मेरे फार्म का क्या होगा? आग लग जाए तेरे फार्म में और तुझ में। हैं? और तू मर जा और इस गांव का प्रधान मर जा, जितना पे- जट जाए उसकी तेरा ही हो जाए। प्रधान जी मर जाए तो मर जाए, मैं क्यों मर जाऊं? हाँ तुमका तो सबका ठेका ले रखा है मैंने। ये बता दो कि मेरे फार्म का क्या होगा? तुम बस सबसे उस हिलंदा से तो लड़ाना चाहता है, हैं? बना रखा है वो पूज्य प्रधान। अब क्या करें? क्या करे? जाओ जाके उसके तलवे चाटो। तलवे चाट? जिस दिन वो मर जाएगा ना, उस दिन यज्ञ होगा इस गांव में, देखियो। जग्गो। अब क्या होगा? भाभी जी? भाभी जी? हाँ। अब आप प्रधान जी की बहू नहीं हो आप? नहीं नहीं, मैं किसी प्रधान प्रधान की बहू नहीं हूँ। हाँ, क्यों पागल झूठ हो बोल रही हो भाभी जी? हाँ, आपने तो हाँ बोल बोल आगे। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो चली गई थी ना गाँव छोड़ के। तो गांव छोड़ के थोड़ी नहीं गई थी, फिर? वो तो मैं अपनी वहाँ पे गई थी, कहाँ पे? जॉब पे गई थी। जॉब पे? हाँ जॉब लग गई आपकी? और क्या, जॉब तो मेरी उसी दिन लग गई थी। मैं घर से निकाली नहीं थी, वो तो मैं ज्वाइनिंग लेटर आ गया था मेरा, इस वजह से। आपका तो ज्वाइनिंग हाँ। लेटर आ गया और मेरा क्या होगा? अरे तुम लोगों का क्या होना है? क्या होना है? और हाँ, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक, कि कल 10 बजे वहाँ स्कूल में मिलना मुझे। स्कूल में? हाँ हाँ, जहाँ बच्चों का पढ़ाना स्टार्ट हाँ होगा। हाँ हाँ ठीक है? हाँ। कल तू और वो सुक्का दोनों जने मिलना। ठीक है, हम पढ़ेंगे वहाँ। वो तो पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे बाद में बताऊंगी, लेकिन मिलना। ठीक ठीक है? है। क्योंकि पहले उसकी सफाई करानी है। सफाई? हाँ, हैं? जितने हम भी सफाई उसमें करेंगे? भैंस कंडे गोबर भर रखा है ना, वो सब सफाई होगी उसकी। तो वो तो आपके ससुर जी ने भरा है ना? कौन ससुर? कैसा ससुर? प्रधान हाँ, जी। वो तो मर गए। मर गए? और क्या? अभी तो मिल के आया हूँ मैं उनसे। नहीं, मेरे लिए मर गए। अच्छा, आपके लिए मैंने मर तो उनका दह संस्कार कर दिया, दह मर गए संस्कार? वो। और मैंने तो अब जहाँ मैं रहती हूँ ना, हाँ। उनकी तस्वीर पे हार भी चढ़ा रखा है। चढ़ा दिया? और अच्छा है। मेरे हाँ। लिए तो मर चुके। ठीक है? ठीक है, ठीक कल है। 10 बजे तू और वो दोनों जने आ जाना। ठीक है ठीक है। ठीक है, जाओ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। बंसी। हाँ सुक्का, अच्छा हुआ तुम मिल गया। क्या हुआ? मैं तुझे ये बता रहा था, वो आ गई है भाभी जी। भाभी जी? मास्टरनी। अरे वो प्रधान जी की नौकरी बेटी वो? नौकरी लग गई उनकी, गांव में आ गई हैं दोबारा। हैं? और तो और गांव वाला स्कूल है ना सरकारी, इसी की प्रिंसिपल बन के आई हैं। ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, और मुझे और तुझको बुलाया है और कहा जितने भी बच्चे हैं छोटे मोटे छोटे छोटे से हाँ। वो पढ़ लेंगे। तो अब हमें हाँ। मैं चलूंगा संग। हाँ चलियो, मेरे साथ चलियो। कब कब? कब? शाम को ही चलेंगे। शाम को? हाँ। चलिए, अच्छा हुआ कि तूने मुझे बता पढ़ाई दी। तो कल से होगी, कुछ काम बताएंगी थी भाभी जी। नहीं सही है, हम करवाएंगे भाई, हम हाँ। काम साथ देंगे, चिंता मत कर। ठीक शाम है। को मिलते हैं फिर उनसे, शाम को ठीक है? मिलते हैं। चल चल, ठीक है बंसी। ठीक है ठीक है। राम राम भाभी। मैडम जी नमस्ते। भाभी नहीं, मैडम। हाँ अच्छा, मैडम मैडम। मैडम मैडम इधर बैठो। बैठ जा मेरे नीचे। नीचे। बैठो। हाँ आओ। मेरे भाभी जी। जी। मैडम जी। हाँ अरे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी यूँ कह रहा हूँ मैं, तो ये आपकी जो ज्वाइनिंग हुई इस गांव में दोबारा वापसी? हाँ। वापसी कैसे? इसलिए कि मेरी तो नौकरी लगना तो पक्की ही थी। हाँ हाँ, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता ना भाई, सही। मैंने पढ़ाई इतनी करी है। सही बात मैंने है। तो शादी से पहले इतनी पढ़ाई कर रखी थी, सही बात है, तो इसीलिए मैंने तो उसके बाद फिर टीचरिंग की पढ़ाई करी। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर टेट की- टेट हाँ। टेट टेट। तुझसे पूछा मैंने? सॉरी मैडम जी। और फिर मैंने डॉक्टर की भी पढ़ाई करी थी, लेकिन जिसमें नंबर आ जाए, हाँ, है कि हाँ। नहीं। और फिर दूसरी बात क्या है कि ये भी अच्छी बात है कि मेरी ज्वाइनिंग यही हो गई।
ऐसा है, अब हाँ। काम पे ध्यान दे लो पहले। ध्यान से सुनो दोनों को अरे दोनों। सुनाओ बताओ कि- ठीक है ना? हाँ। ये जितने भी स्कूल में जंगले हैं, हाँ है। जितने भी इसमें कंडे लग रहे हैं, कंडे। भूस बन रहा है, भैंसे बन रही हैं, सबको खोलो जाओ। और प्रधान ये जी? जंगले अच्छी तरीके से सब। अबे तुझसे मैंने पूछा कि प्रधान जी मर तेरा गए। बाप लगता है, क्या बात है? कुछ पता नहीं है उनके मूड की, पागल है वो। वो पागल हो या नहीं हो, मुझे ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों से कोई वो नहीं है। कल कलावा को वो आकर के हमसे जो कहने लग जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ। इसमें घुसने? तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। बताओ। दोनों के दोनों समझे? प्रधान जी तो मर गए। हाँ, है ना भाभी जी? मर ही गए समझो। हाँ। और क्या? ऐसे मत बोलो। अरे मर गए यार। फिर तुम दोनों के दोनों पहले उठो। उठ गए? उठो। उठ जाएंगे, ठीक बताओ। है, अब जाके एक जना इधर जाओ और एक जना इधर जाओ। चल भैया, ऐसे और बता। सुनो, ऐसा हाँ। नहीं। हाँ बोली भाभी जी। हाँ ना, बैठ जाओ मैडम जी। अरे नहीं, बोलो। सुनिए मेरी बात, हाँ। सुनिए इत्मीनान से। हाँ। आप इधर जाओ, ठीक है। पूरे उसकी स्कूल की सफाई करो और ठीक है तुम मैडम जाओ जी। भैंसों को खोल के बाहर बांध दो जाओ। ठीक है और मैडम। उसका गोबर है जितना भी है, सब सफा करो। ठीक है और मैडम। सफाई हो जाए, ऐसी बात नहीं, मैं तुम लोगों को पैसे दूंगी, पैसे? पैसे दूंगी 500 रुपए ठीक है, रोज के ठीक है। हिसाब कोई से। बात नहीं मैडम। ठीक और है, वैसे भी ये 2 दिन का ही काम होगा, एक दिन अगर तुम चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हो इसको। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जाओ तुम इधर जाओ। ठीक है? हाँ। और हाँ, उसके बाद साफ सफाई हो जाने के बाद फिर मुझे इस गांव में जितने भी बच्चे हैं सबके नाम लिखवाना। ठीक है। और पढ़ने के लिए? सबसे हाँ, ठीक है सबसे मैडम। कहना कि सब स्कूल आए सुबह से। ठीक है, ठीक है। पहले सफाई करो, जाओ। ठीक है? ठीक है बाद मैडम में जी। करना। अच्छा ये और कह रहा हूँ मैडम जी, ये भूस वगैरह जो भरा हुआ है उसको निकाल के कहाँ फेंक दें मुझे बताओ? नहीं पता, कहीं भी फेंको, आग लगा दो, जाओ फेंको, लेकिन ये सफाई होनी ठीक चाहिए है मैडम, स्कूल में से, वो सब सफाई होनी चाहिए। बदतमीज जाहिली लोग हैं एक नंबर के। मैडम जी, ओ मैडम जी, हाँ बताओ। मैडम जी सारी सफाई हमने कर दी है स्कूल की, और एक एक घास वास जो बड़ी थी जैसी इतनी तेज भैंसे को क्यों चीख रही है? ये कहाँ बांधी है तुमने? रह गई है क्या इसी अभी? के लिए तो आया था। देखो सारी सफाई कर दी, जंगले वंगले सब साफ कर दिए, और तुम्हारे जिसने भी भूस वगैरह भरा हुआ सब कर दी, लेकिन भैंस रह गई। अब इनका मुझे बता दो, ये प्रधान जी की भैंस हैं? प्रधान जी की भैंस है? जी हाँ। एक काम करो, पीपल का पेड़ है ना, पीपल का बांध पेड़? दो नीचे उसके। अब मैडम जी सुनो, जब पीपल बनवारी में मंदिर है, वहाँ देखो पूजा करने आते हैं भक्त लोग। तो एक काम करो, बगीची है ना, बगीचे? बाग सा जो थोड़ा, उसमें छोड़ दो उन्हें। बाग? छोड़ दो उनमें, बाग में छोड़ दें? छोड़ दो। अब प्रधान जी देखेंगे फिर। प्रधान कौन है ये बता दो। ये प्रधान है कौन? इस प्रधान का परिचय करना है मुझे। कौन है प्रधान? गांव के प्रधान जब जी। मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बता हाँ दो। पैसा तो मिलेंगे ये जाओ तो। जाके अपना काम करो। और हाँ। हाँ, किस प्रधान की बात कर रहे हो जो प्रधान हो रहा है 3 दिन से, तुम जाओ जाके उस प्रधान को मेरे पास। अरे आपके ससुर साहब प्रधान जी। मेरा ससुर तो कब का मर गया। मर गए? और क्या? अरे वो मेरा मतलब मैडम जी ये कैसी बातें कर रही मर गए। जिसने बहू घर से निकाली तो वो मर गए मेरे लिए तो। अच्छा क्या यूं मतलब? मर गए, ठीक है। अब ऐसे मैं ऐसे छोटे और घटिया और गिरे हुए लोगों को दिमाग में और बिल्कुल नहीं रखती। ठीक है? देखो देखो मैडम जी, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनको बुला करके लेके आऊंगा आपके पास। पहले जाके अपना काम करो, जाओ। ठीक है, जाओ यहाँ से, बातें मत मिलाओ। मैं गई हूँ। बातें मिलाने के लिए बुलाया तुम्हें? ये काम हाँ तो करने के भैंसों को लिए। मैं बाग में छोड़ आ रहा हूँ, मुझे छोड़ क्या, दो। मैं जा रहा हूँ। नहीं भी छोड़ो। बाकी सब सफाई हो गई मैडम जी। ठीक है सर। मैडम जी सारा गोबर फोबर जो है वो मैंने फेंक दिया है। अब कोई काम हो मेरे लायक तो बताओ। गोबर सारा फेंक दे। हाँ। कहाँ फेंक के आए थे? क्या? कहाँ फेंका था? कहाँ फेंका था? हाँ। घोड़े पे फेंक के आया हूँ। ठीक है। हाँ। अब तुम्हारा तो काम यही था। अब एक काम करना, मेरे घर जाओ, हाँ घर ताला तोड़ो, और हाँ। ताला तोड़ के वहाँ एक वैसा तूफानी पंखा रखा होगा, उसे उठा के लाओ। प्रधान जी मैं कह रही हूँ ना। ठीक है मैडम जी। ये बार साला प्रधान कैसे आ जाता है इसमें? ठीक है प्रधान ठीक है। क्या बात है? प्रधान कुछ ज्यादा ही तुमने मुंह लगा रखा है। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम, ये पंखा कहाँ ले जा रहा है भाई? पंखा कहाँ ले जा रहा हूँ? स्कूल में लेके जा रहा हूँ। स्कूल में? हाँ। स्कूल कब तैयार हो गया गांव में? स्कूल कहाँ है हो गाँव गया में? नहीं, अब होगा तैयार। सफाई हो- चल रही है। अच्छा सफाई चल हाँ, रही है? सफाई हो भी गई। अच्छा हो भी गई? हाँ, हो भी गई। अच्छा किन्ने करी? किन्ने करी? हाँ तूने करी सफाई? प्रधानाचार्य जी ने करवाई और हमने करी। किन्ने किन्ने करवाई? प्रिंसिपल मैडम। अच्छा प्रिंसिपल हाँ। मैडम। कौन सी है वो प्रिंसिपल मैडम? कौन सी है? हाँ। आपको नहीं पता? ना हमें ना पता। आपके बेटे की बहू। हमारे बेटे की हाँ। बहू? हमारे बेटे की बहू कैसे आ जाएगी वो? कैसे आ जाएगी? हाँ? कैसे आते हैं लोग बाग? अबे हमारे गांव में कैसे आ जाएगी वो? अबे हमने तो निकाल दी वो। तो अब अपने घर से? अब वो तो मैं निकाल देंगी।
ए जा, तू उसे दिमाग मारना बेकार है। अरे कहाँ पागल पागल हो गए हो। ओए पीछे लौट पीछे लौट। हाँ ये बता, ये पंखा तो हमारा सा लग रहा है। ये तो हमारे घर का पंखा। अबे ये हमारा ही तो है बे। हाँ, तू कहाँ से लाया यहाँ से? आपका ही है। हाँ तो कैसे ले आया तू? बता तो रहा हूँ, सुन लो। हाँ आपके घर में ताला लगा हुआ था। हाँ। इस फावड़े के बैट से उसे तोड़ के ताले को जब घर में से निकाल के लाया हूँ। मतलब तूने हाँ। प्रधान का ताला तोड़ा इस बेड से? प्रधान का नहीं, गेट का। हाँ तो गेट। हाँ। घर किसका है? आपका। फिर प्रधान कौन है? मैं नहीं। घर- तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने ताला तोड़ा हमारा? वो घर आपका है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उस घर के मालिक नहीं हो। मालिक ने कहा था मुझसे। मालिक ने कहा था? हाँ, मालिक ने कौन कहा है था। मालिक? कौन आपके मालिक? बेटे की बहू। बेटे की बहू? हाँ। अबे वो तो हमने निकाल दी अपने घर से। कौन कह रहा है? हमने निकाली है उसे। वो आ गई दोबारा वापस गांव में। दोबारा आ गई? हाँ। तो चाबी देती तुझे। चाबी से तू ताला कैसे तोड़ा तूने? चाबी तो आपकी जेब में हाथ डाल के देखो। हाँ तो चाबी तो हमारे पास तो फिर? अरे तो जब उसे निकाल दी तो चाबी तो हमारे पास होगी मेरे ना। हाथ में भी तो डंडा है, तोड़ तो ये दिया। ऐसा ना हो कि ये डंडा लेके मैं तेरी टांग तोड़ दूं टांग और तोड़- लिहाजा ऐसा है, ये पंखा रख के जा सीधा। प्रधान जी, या फिर चल। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हाँ, देखो हाँ। देखो भाभी जी। ओए 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 ओए, ओ सुक्का, ओ सुक्का, बाहर आ। प्रधान जी राम माँ। राम राम। ये बता, हमारी भैंसें बंध रही, वो कहाँ गई? कहाँ बंद रही भैंसें? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? हाँ पेड़ के नीचे भैंस? अच्छा, आपकी जो भैंस थी जो स्कूल के अंदर बंध रही थी, अब वो पेड़ के नीचे, किसी ने कहा कि पेड़ के नीचे बांधी। जब मैं पेड़ के नीचे देखने गया तो वहां भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, ऐसा है जो स्कूल में नहीं प्रधानाचार्य जी जो आई है ना, हाँ। उन्होंने हमसे यूँ कह दिया कि इन भैंसों को छोड़ आओ आप बाग में। मैं लेके गया, आपकी भैंसों को बाग में छोड़ आया, और उस स्कूल में जो है आपका भस भी रखा था, भस को बाहर लगा के मैंने आग लगा दी उसमें, बाहर लगा के। मतलब तूने आग क्यों लगाई भाई? हैं? तूने आग क्यों लगाई? प्रधान जी लगा दी मैंने। किससे उनका- पूछ के? वो प्रधानाचार्य जी जो है, हाँ, उनको उन्होंने। प्रधानाचार्य? कौन प्रधानाचार्य? अबे प्रधान तो मैं हूँ बे। है प्रधान आप हो? प्रधानाचार्य मतलब जो आपको पता नहीं, अध्यापक आई हैं हमारे जो स्कूल जो है जिसमें आपकी भैंसें बंधी रहती थी सरकारी। ठीक है, अध्यापक आई हैं, वो तो हमारे लौंडे की बहू बता रहा। क्या नाम है वो? क्या नाम है? हाँ, आपके लड़के की बहू है। तो वो हमारे गांव में क्यों आई है जब हमने उसे निकाल दिया? उनकी नौकरी लग गई, और नौकरी लग के इस गांव में उनकी जो है ड्यूटी यहीं पे ही वो हुई है। खैर कुछ भी सही, स्कूल मतलब भैंसे निकाल दी, बुश में तूने आग लगा दी। लगा दी मैंने। अब एक बात सुन ले, हम इस गांव के प्रधान हैं, हम उसको यहाँ पर प्रिंसिपल गिरी करने नहीं देंगे और स्कूल चलने नहीं देंगे। भाई वो तुम्हारे घर पे थोड़ी आई हैं। हाँ, तुम्हारे घर पे थोड़ी आई हैं, वो तो स्कूल के लिए आई हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हैं। बच्चों को पढ़ाएंगी और कहीं ना कहीं अपना जो कमरा लेके रहेंगी अपने वहीं पे। तो हम रहने देंगे तब ना रहेगी। क्यों ना रहने दोगे? नहीं रहने देंगे। सरकार ये वो ऐसी नहीं है, तो एक देर में तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा के तुम्हें अच्छी धाराओं में बंद करवा देंगे अंदर। नहीं, हम सामने आएंगे ही नहीं। हम तो हमके सामने जाके काम करेंगे। मैं आपको बताऊं प्रधान जी, वो DM के आदेश से आई हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। और तो और मैं तुम्हें बताऊं, वो एक बात बताऊं, उन्हें तुम तो हट सकते हो अपने उससे, ठीक है? वो उन्हें तुम हटाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ भी करने की कोशिश की, या उनको उनके स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश की, या कुछ भी किया, तो समझ लो कि तुम्हारी प्रधानी गई। तो सुन ले। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। उन्हें DM ने नियुक्त किया, तो DM ने भेजा है। हाँ, नियुक्त किया है। अधिकारी, हाँ, क्या भेजा? अधिकारी बना के। सरकारी। तो सुन ले, हम इसे रहने नहीं देंगे, हम भी प्रधान हैं। बिल्कुल नहीं, हम रहने नहीं देंगे। तुम तो हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम रहने हम हाथ लगाएंगे ही नहीं, सुनो। हम तो लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? और क्या, हम लगाते नहीं हैं, हम तो लगवाते हैं दूसरों तो को। प्रधान जी खामखा की बातें मत किया करो। और हाँ। अगर अपनी जान प्यारी है, हाँ। तो ऐसा है कि जैसे हो गया वैसे ठीक है, आराम से शांत चुप बैठे रहो, मुंह पे उंगली रख। और हाँ, एक बात बता भाई, तूने मेरी भैंस क्यों खोली? क्यों खोली? हाँ। भाई उनका आदेश था, उन्होंने खोलवाई, मैंने खोल दी। अच्छा, मुझे ठीक तो है। पैसे मिले थे ना। ठीक है, अब देख प्रधान के आदेश देख कहाँ तक है। ठीक है। सेंटर तक है, सेंटर वहां तक पकड़े मेरी। प्रधान जी उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बिगाड़ूंगा नहीं, मैं बिगड़वाऊंगा उनका। प्रधान जी उसका बिगड़वाऊंगा मैं, उसका बिगड़वा दूंगा मैं खुद नहीं बिगाड़ूंगा, बिगड़वाऊंगा उसका। ऐसा है, अगर जेल ना जाना हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आसार लग रहे हैं तुम्हारे और पूरे दूसरी चीज अंदर। और मैं उससे अभी तो निपटूंगा, मैं उससे ठीक है। निपटूंगा। अरे तुम जाओ यहाँ से। मैं देखूंगा उसकी। जाओ। अरे मैं देखूंगा उसकी अधिकारीपन। वैसे क्या रहने नहीं इसमें देंगे क्यों गाँव नहीं? में। क्या है? इसमें से हाँ, और मेरी भैंस डंडा मेरी दे। भैंस कहाँ है? हैं? भैंस दे। मैं तो छोड़े आया बाग में, मुझे न मालूम कहाँ है। बाघ तो ये समझ ले, अगर सुक्का
घर तेरा तोड़वा दूंगा अगर मेरी भैंस ना मिली तो। कुछ ना करवा पाओगे, मैं बता रहा हूँ। करवा दूंगा चले जाओ, कर दूंगा। 36 का आंकड़ा आ रहा है इस बात का। अगर अच्छा। तुम कुछ करवा दो तो जाओ। ठीक है बताऊंगा तो। जा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, अरे बताऊंगा। बताओ, बैठे मुझसे बात कर रहा। जी कौन? जी? अच्छा, रामा न किसना है? जी अरे सब भूल गई तू। कौन है आप? अच्छा हमें पहचानी ना है? नहीं आप हैं कौन पहले ये बताओ, और आपको एंटर किसने करने दिए? रामू। अरे इधर सुना पीयूष! पहले। अरे किस किस को अंदर एंटर करने देते हो? क्या तुम लोगों में तमीज नहीं है? तुम ओहो। लोगों को किस लिए सिक्योरिटी पर रखा है यहाँ पे? बाहर निकालो इन्हें। बाहर निकालो? अच्छा, हमारे मतलब भैंसे भी निकलवा दी स्कूल से, हमारे भुस में आग भी लगवा दी, और फिर इधर उधर उन्हें चौकीदारों को आवाज दे रही हो। ये नहीं नजर आता कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ? मान सम्मान कुछ सब खत्म कर दिया। देखिए अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल? ऐसा है कि ना ही तो आप मेरे ससुर हैं और ना ही मैं आपकी बहू, समझे? नहीं, ये तो मानिए, था तो सही। एक मिनट पहले तो सुन लो। मैं कोई ऐसे यहाँ पे हाँ। कोई बहस नहीं हो रही है कि नहीं जी आप अपनी ही बात, हाँ। सामने वाले को भी अपनी बात रखने दीजिए। यहाँ पे मैं टीचर हूँ, ठीक है? हाँ, मैं एक सरकार की तरफ से भेजी गई हूँ यहाँ पे। यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और जिस स्कूल में आप खड़े हो ये मेरा ही स्कूल है। हाँ तो। और यहाँ लोग मेरी बगैर मर्जी के नहीं आ सकते, समझ में आ गई? अगर लोगों को मुझसे मिलना होगा तो मेरे वो क्या कहते हैं वहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं, उनसे परमिशन लें तब अंदर आए। और आप जो है बगैर परमिशन के अंदर आ चुके हैं। परमिशन के अंदर आता है उसके लिए गेट आउट, यहाँ से निकलिए, दफा हो जाइए। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, हालात और वक्त को देखते हुए हम जा रहे हैं, मगर एक बात सुन लो, हम भी इस गांव के प्रधान हैं। और सुनो, तब तो मान सम्मान भी हमारा नहीं रखा, क्योंकि तुम तो हमारे छोरे की बहू थी या नहीं? हमें लग रहा है अंकल आप शायद ठीक है, मेंटली ठीक डिस्टर्ब है, पागल है ठीक है। मेंटली। हाँ पागलपन तो हम दिमाग बताएंगे, से- ठीक है? आप दिमाग से थोड़ा हम इस पागल गांव के प्रधान हैं, ये तो हम वक्त अरे बताएगा यार कौन पागल रामू इसे बाहर है। निकालो, कौन है ये? पिताजी लीजिए चाय लीजिए। हैं? अरे तू घर में भी आ गई? जी अरे अभी तो स्कूल में है, अब वहाँ पर अंकल चिल्ला रहे, मैं तेरी चाय पीऊंगा। अरे भैया तू मेरे घर से निकल, मैंने ले रहा चाय। शक्कर कम डाली मैंने। ना शक्कर कम ना ज्यादा, मुझे ना चाहिए चाय तेरे हाथ की, मैं ना पीऊँ। हैं वहाँ पे मेरी इतनी बेइज्जती कर दी स्कूल में। किसने? हैं तूने? पिताजी अगर आपको मेरी बात का जरा सा भी बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से अरे जरा सा अरे मुझे सारा बुरा लगा है, तू मुझे अब भी बुरी लग रही है। मैं बात नहीं करता, देखिए, मैं तुझसे बात नहीं करता। मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल बात ऐसी है कि मुझे वहाँ पे ये सब करना ना मतलब मुझे वहाँ पे ये सब दिखाना था, क्योंकि मेरी वहाँ एक अलग रूप है और यहाँ एक अलग, क्योंकि मैं लोगों की नज़र में एक टीचर हूँ, एक प्रिंसिपल हूँ, मैं उस स्कूल की एक मालकिन हूँ। और वहाँ लोग जितने भी टीचर लोग बैठे थे वहाँ पे, मैं एक प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठी हुई थी वहाँ पे। पिताजी वो जो कुर्सी है ना, उस कुर्सी की इतनी पावर है, वो वहाँ मैं अधिकारी हूँ एक तरीके से। वहाँ जितने भी टीचर लोग हैं, सुनिए, एक प्रिंसिपल की मैं एक सरकारी अधिकारी बन के आई हूँ वहाँ पे। अच्छा उस हाँ, कुर्सी पे बैठ के तुम उठने लगती हो? मैं वहाँ कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल में भी डलवा सकती हूँ। हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं, वो कुछ भी- कुर्सी उठने लगती है, जी। उस पे बैठ के आप उठने लगती जी, हैं जी। ऊपर को, बिल्कुल। फिर बैठ जाती हैं नीचे। जी पिताजी ये चाय नहीं भी ठंडी होगी, चलो। मैं चाय नहीं पीना पसंद करता ना, मैं तुझे पसंद कर रहा। अच्छा, मतलब मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता, एक मैं भी तो इस गांव का प्रधान हूँ, चुना हुआ। अच्छा तो एक बात बताइए, खाने में क्या बनाऊँ? दाल बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ? अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं जो खाना ही नहीं है तेरे हाथ का कुछ, ना मैं दाल खाऊं, ना मैं देसी घी की पूड़ियाँ खाऊं, ना मैं शाही पनीर खाऊं, मैं कुछ ना खाऊं। चलिए। तू मेरे घर से जा। जब आपको भूख लगेगी आप खुद बता देंगे। ना मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, मुझे तेरे हाथ। अरे मुझे आशीर्वाद में मैंने अपने ओम प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। प्रधान जी आपसे बड़ा काम था, आप अच्छा हुआ आप आ गए। क्या काम था मुझसे? काम ये था प्रधान जी, मैंने ये फार्म है ना, ये भर लिया है ये, है ना। अब मैं ये चाहता हूँ प्रधान जी के मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाए, पानी भानी पे बावे पे और स्कूल में, और ज़्यादा दूर ना मिले, जो जिस स्कूल में आपकी बेटे की बहू लग रही है अध्यापक बन के, उसी में मैं लग जाऊँ। तो इसका मतलब तू वही में चौकीदार बनेगा जहाँ में मेरे लौंडे की बहू है, अधिकारी है। हाँ सही है। मतलब कहने का मतलब वाकई गुलामी करेगा तू, मतलब घास काटेगा,
उसे पानी पियाएगो, वाकू रजिस्टर ला के देगो, है ना? हाँ हैं? हाँ मैं हाँ। अब चपरासी का अरे वो दो आने की बहू, मतलब तू मतलब मेरे गांव का भी सम्मान गिराएगा, मान सम्मान। नहीं हैं? प्रधान जी लगवा दो, प्रधान जी लगवा दो मोहर इस पे। ना ना, मेरी तो देख सुन ले उससे, मेरा तो उससे 36 का आंकड़ा लड़ाई रहती है, मैं बात नहीं कर सकता। प्रधान जी आप मैं नहीं कर सकता। प्रधान जी लगवा दो, मैं नहीं लगवा पाऊंगा, मेरा लड़ाई है उससे। अच्छा तो अच्छा सुनो, हाँ। अगर आप मुझे लगवा दोगे तो मैं 2.5 किलो घी दे दूंगा आपको। 2.5 किलो घी? हाँ 2.5 किलो घी प्योर? प्योर, अरे प्योर ही निकलता है, और क्या 4 भैंस है, और कैसे निकलेगा? चल ठीक है, लौंडा की बहू है। हाँ तो इसलिए लगा दी, चल करा दे। चलो तो चलो, चल चल हाँ। चल चल। आप प्रधान जी। अरे बहू, बहू ठीक से पढ़ो, अभी आ रही हूँ मैं, करो जल्दी। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? अरे इसे पहचानती ना है? सुक्का। नहीं, इसको जानती हूँ, बताओ क्या काम है? ये बताएंगे। बताइए क्या काम है? ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? अरे और भी काम है मेरे को। अरे बच्चे पढ़ा, बच्चों को टेस्ट चल रहे हैं। अरे सुन तो लो, सुनो मेरी बात, इसके साइन कर दो। मैं तो, मतलब तुम मुझे नहीं पहचानते? ये बताओ तुम। जी मैं आपको क्यों पहचानूंगी? आप कोई सेलिब्रिटी हैं? मतलब कि तुम कौन हो और क्या हो? और अभी घर गई थी तो तू पल्लू हिला रही थी, नाच रही थी, गा रही थी कि चाय ले लो, कि खाना ले लो, कि पानी ले लो, और यहाँ आते ही मतलब क्या तू मतलब कोई बालिस्टर है यार? क्या आप में तमीज नहीं है? आप एक महिला से और एक प्रिंसिपल से ऐसे बात की जाती है क्या अंकल जी? अरे तू मेरी लौंडे की बहू है, मैं तेरा ससुर हूँ, तू पहचानती नहीं है मुझे? मैं आपके लड़की की बहू, घर में यहाँ आपका मेरा कोई रिश्ते, यहाँ में रिश्ते निभाने नहीं आते, मैं अपना काम करने आती हूँ। क्या है काम बता? मैडम जी मैं ये भर के लाया था फार्म, मुझे चपरासी की नौकरी चाहिए थी, पानी पिलाए पे रजिस्टर रखने पे मैं लग जाता तो नेक हो जाता नेक। इसमें बहुत सारी कमी है, ये नहीं हो सकता। पकड़ो जाओ। फिर कैसे हो गई? अरे कमी है, अरे तो कमी है, दूर तू कर दियो यार। ये अंकल कितने बदतमीजी से पेश आ रहे हैं मुझसे कि तू कर दियो। ये क्या अरे क्या तू मेरे लौंडे की क्या बहू? बोल रहे हो आप? अरे तू मेरे लौंडे की बहू ना है? अरे मैं यहाँ नहीं हूँ किसी के लौंडे की बहू। चुप हो जा प्रधान जी, काय को खाने का हत्या करा रहे हो यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ ये फिर कैसे होगा मैडम जी? अरे इसमें जितनी भी कमियां हैं इसे ठीक करवा के लाओ। इसमें कुछ नहीं है। क्या नहीं इसमें है? वो क्या कहते हैं, जाति नहीं है इसमें तुम्हारी। इसमें लोकेशन नहीं डाल रखी। अरे तो तू ही सही कर दे। अरे यार तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? मतलब ससुर से अनपढ़ यार? बाहर जाहिल चले आते हो। अरे ससुर से यार। अरे चुप हो जा। का भाई? और हाँ, इसमें कोई ठीक बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे ठीक करवा के मेरा लाओ। नाम- इसमें नाम सुक्की लिख रखा है। क्या नाम है आपका? सुक्का। ये नाम ठीक नहीं है इसमें। और इसमें फोटो कहाँ है? इसमें साइन भी ढंग से नहीं हो रहे। जाओ यहाँ से। आओ घर। चलो। चलो प्रधान जी हमको डंडा पड़ जाएगा फिर। अरे टाइम पास करने आते हो क्या? सही कर सकती है तू। अरे जाओ अंकल प्लीज। प्रधान जी आओ। मतलब अंकल पता नहीं कहाँ से बदतमीज जाहिल। रामू आपके ऐसे बदतमीज लोगों का अंदर घुसने मत देना। होंगे साले कहीं के प्रधान। ये खाना ना सेहत में डंडा पड़ जाता, खाने को मिल जाती मिठाई। सही कह रहा है। हैं? हाँ मिठाई हैं? अभी उल्टा सीधा बुलवाऊं? हैं? एक तो काम करवाना लाया हूं, काम करवाने? और बड़े गट्टे तोड़ दूंगा मुझसे ज्यादा बोला तो। मैं तो यूं कह रहा था प्रधान जी हैं? कि आपकी जन कितनी इज्जत होगी, आप तो प्रधान इज्जत हो। तो है ना? इज्जत इज्जत तो बहुत है मेरी। लतेड़ रही है लतेड़। अरे लतेड़ नहीं है, और ऐसा है 3 किलो घी भेज दियो, तेरा काम हो गया। धन्ना भेज अब जो है ना फोटो लगा दियो। छटाक भर भी नहीं भेजूंगा, सुन लो आप बात है। अच्छा है, जाओ। अच्छा न देगा? देखना ए, ऐसे बात। 3 किलो घर भेज दियो। हाँ नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं तू है। तड़ाके से बात कर रहे थे। है चल समझे? जाओ, कोई मतलब नहीं है मेरा तुमसे। नहीं है, जाओ। काम करा दिया। ए, जाओ। अच्छा बताया ना। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे कैसा चिल्ला रहा है बेटा? राम राम प्रधान जी। राम राम। अब प्रधान जी मेरे साथ चलो। काय को? काय को? हाँ मुझसे क्या काम है? मैं काय को जाऊँ? लोन लेना है मुझे। लोन लेना है तो हाँ। ले जाके मुझसे क्या मतलब है? तो आप ही तो दिलवाओगे? मैं क्यों दिलवाऊंगा? नहीं, ऐसा कहा है कि गांव के कोई प्रधान हो या कोई हो, मतलब गांव में जो अच्छा काम करता हो उसके वो चाहिए, साइन चाहिए। आप साइन तो कर नहीं पाएंगे, अंगूठा लगा देना। चलिए मेरे साथ। ठीक है चलो चलूंगा। हाँ, मगर मैं चलो। पैसे लूंगा। पैसे? और क्या? कैसे थोड़ी पैसे करूंगा। प्रधान जी? पिताजी, क्यों नहीं? पिताजी वो आपके लिए वो रायता बनाया था, आपने बोला था। मैडम जी क्या? नमस्ते। ऐसा भाभी है जी नमस्ते। मैं तुझसे घबरा गया हूँ, तू जा भैया जा जा। स्कूल में तूने बेइज्जती कर दी, यहाँ आके क्या कह रही है तू ये जग लेके?
आपके लिए रायता बनाया था। मैं ये तू ही पी और ऐसा कर तू मेरे घर खाली कर दे। पी लो ना प्रधान जी रायता। अरे मैं ना पीऊं। ऐसी बहू जो है नसीब वालों को मिलती है और ऐसा है इतनी अच्छी है हमारी भाभी जी, रायता बना करके लाई है तो पी लो। पीने में क्या दिक्कत है? नहीं चल मैं ना पीऊं इसके हाथ का। ना तो भाभी मुझे दे दो, मैं पी लूंगा घर पे। जा रहा है तू, चल। हाँ तो हमको अंगूठा लगाने आ जाना। हाँ चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ जा। अब तू जा भैया, तू जा। तू इतनी बेइज्जती कर रही है, मतलब स्कूल में तूने बेइज्जती कर दी मेरे कहने से। वाकई कागज तूने करे नहीं। पिताजी वो मेरा काम है, वो कागज में कमी थी तो मैं कैसे कर देती, आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप पे कोई गैर कानूनी काम कराएगा तो क्या आप कर देंगे? आप प्रधान हैं। अरे मैं प्रधान हूँ, कर भी सकता हूँ। गैर कानूनी? हाँ कर भी सकता, हाँ कर सकता तो हूँ। पिताजी आप कर सकते हैं, सॉरी मैं नहीं कर सकती पिताजी। हाँ तू तो धर्मात्मा की औलाद है, तू क्या कर सकती है? तू सिर्फ बेइज्जती कर सकती है। शायद आपको लगता होगा तो हाँ ऐसा है। और क्या? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। हाँ, सुना। अच्छा ये बताओ, चूल्हे पे बनाओ रोटी या गैस पे? अरे मुझे नहीं खानी तेरे हाथ की, ना चूल्हे की ना रोटी उसकी, नहीं खानी। भैया बना दूं? अरे ना मुझे कचौड़ी खानी ना कचौड़ा खाना। पिताजी आप इस तरीके से मुझसे पेश क्यों आते हैं? मैं आपको बुरा थोड़ी चाहती हूँ। आप एक बात बताओ, मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? सासू माँ भी है नहीं और भी आपकी बहुएं हैं नहीं। बेइज्जती पे ध्यान रख। तू तो मेरा काय को ध्यान रख रही है, बेइज्जती पे ध्यान मैं रख। बेइज्जती नहीं करती, वो तो सिर्फ मेरा काम है जो उसे मैं पूरा करती हूँ। आपको वो बेइज्जती लगती है? अच्छा मुझे लगती है, वाह मुझे लगती है, तुझे नहीं लगती। तुझे मान सम्मान नजर आता है उसमें जो तू बेइज्जती करती है ना। भाई तू मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा कर मेरा घर खाली कर दे तू। पिताजी मैं घर क्यों खाली करूंगी? मैं कोई किराए पे थोड़ी रहती हूँ। किराए पे? हाँ घर ना 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 मेरे घर से निकल जा तू मेरे घर से निकल जा। पिताजी मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा, ठीक है? पहली बात तो ये कि मैं शादी करके आई हूँ, ठीक है? भाग के नहीं आई। हाँ ठीक है। और तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। हाँ तुम मेरे पिता हो, ठीक है। मैंने अपने बाप को छोड़ के आई, मैंने तुमको अपना बाप बनाया। तो यानी ऐसा कि कर, मेरे पति के बाप तू तो ऐसा, मैं आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकती। ऐसा कर तू सारे फेरों में आग लगा दे, फेरे तोड़ दे और तू आजाद हो जा। ऐसा ना हो पिताजी जिसने फेरे लगवाए उसी में आग लगा दो। क्या मतलब तू मेरे लौंडे में आग लगवा देगी? नहीं पिताजी, मैं उनकी बात नहीं कर रही, वो तो मेरे स्वामी है। स्वामी थे ये समझ ले, है नहीं अब भी है पिताजी ना, अब नहीं। आपको अंदर की बात क्या पता? ना जाएगी। प्रधान जी। अरे सुक्का तू कैसे? है प्रधान जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, देखो मैं ये बदल भी लाया, सब कुछ ठीक भी करा लाया। हाँ। करवा दो, 10 का देगा, मेरी नौकरी लग जाएगी प्रधान जी, समझा? अरे यार वो मेरी न माने भैया। नहीं प्रधान जी बुला ना बुला तो लो, समझे? बुला तो लो। बुला लो मैं उससे बात ना करता हूँ। कहा दो प्रधान जी। चल तू कह रहा तो ठीक है, सोच रहा हूँ, वह अभी कर रहा हूँ तेरी मेरे वजह से। प्यारे प्रधान जी। अरे चुप है जा प्यारे प्रधान जी। अरे बहू, ओ बहू, जी पिताजी। ये तुझसे मिलने आया है, कुछ कह रहा है। जी भैया बताइए। नमस्ते मैडम जी। मुझे पहले एक बात बताओ, जी ये कौन सा रूप है तुम्हारा? जी ये तो मेरा घर का रूप है। हैं? नहीं मेरे कहने का मतलब है ये रूप क्या है? ये तो मैं वही नहीं, मैं बताऊं तुम्हें कि जब तुम यहाँ पे स्कूल में होती हो वहाँ कुछ अलग ही होता है तुम्हारा रुतबा। अच्छा। अब यहाँ घर में एक अलग ही आप दिख रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अलग हो और वो जो स्कूल में पढ़ाती हैं वो अलग हैं। अरे नहीं वो मेरा ऑफिस टाइम है। मैं ऑफिस टाइम में तो मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ। ऑफिस टाइम में तो मैं कैसे बात करती हूँ सामने वाला, मुझे सिर्फ वहाँ मैं काम करती हूँ। अच्छा। तो मेरी रोटी रोजी है और मैं वहाँ की एक, वो समझ लो कि मैं अरे वहाँ की अधिकारी है ये। भाषण देने में कितनी अच्छी है ये। तो इस वजह से और यहाँ तो मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, पत्नी धर्म, पतिव्रता धर्म। हाँ, और बहू का धर्म। क्या बात है। ये तो बस ये समझ लो कि ऐसे ससुर पाके जीवन धन्य हो गया। प्रधान जी देखो कौन से अच्छे कर्म किए थे आपने कि आपको ऐसी बहू मिली। अरे आपके तो समझ लो भाग्य खुल गए, भाग्य उदय हो गए। अभी पता नहीं है, तेरे भाग्य भी खुल जाएंगे। तू अभी जानता नहीं है इसे सही से। हाँ जान जाएगा जब मान जाएगा। प्रधान जी ऐसी बातें मत किया करो। हाँ। अरे आप तो हमारे पूज्य प्रिय प्रधान जी हैं। हाँ हम तो पूज्य प्रधान जी पिताजी हैं। कुछ काम था? नहीं काम मुझे था। कोई सेवा हो मेरे भाभी जी। अरे तू इसकी सेवा कर दे।
इनकी सेवा? नहीं, मैं अपने काम से आया हूँ। एक आपका ऐसा था काम क्या है? जो आपने, मैं आपके पास आया था स्कूल में चपरासी के लिए लगने के लिए, तो मैंने सारी जितनी कमियां थी वो सब ठीक करा ली। अब आप इसको दोबारा देख मुझे लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं ये हाथ भी नहीं लगा सकती इसको, क्योंकि यहाँ तो वहाँ मैं कलम पकड़ती जेल? हूँ और यहाँ मैं जेल? चिमटे पकड़ती हूँ चिमटे कहाँ पड़ रोटी गए? सेकने के लिए। यहाँ तो सिर्फ घर की काम करती हूँ, वहाँ कलम रहती है हाथ में। ये क्या लिखा पढ़ी बात। का काम जितना भी होता है ना, मैं स्कूल में करती हूँ। देख रही, सुन ले मेरी बात, ये मेरा खास आदमी है और जल्दी से इसका काम कर दे। तो खास हाँ। पिताजी, खास आदमी आपका, आप इसका काम करिए। खा अरे ज्यादा बोले जा रही है, हम तुझसे कह रहे हैं इसका काम कर दे। नहीं पिताजी, मैं इनका काम कैसे कर सकती? अरे दस्तखत क्यों नहीं करवा- कर सकती? दस्तखत कर दे। पिताजी मैं यहाँ कलम नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ेगी? पकड़ ले करम। पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। खा लो। नहीं सॉरी भैया, मैं ये पिताजी। नहीं कर सकती। नहीं दे अब सुक्का ऐसा है, हाँ। माँ की कह रही है वहीं चला जाइए। नहीं, आपको चलना पड़ेगा। अगर वहाँ की कह रही है तो क्या करूँ फिर? मैं तो अकेला जाऊंगा नहीं ना, प्रधान जी। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं प्रधान जी, देखो मैं तो जाऊंगा चलोगे, नहीं। सुनो आप चलोगे, घी को ध्यान रखना फिर। अरे वो तो पिताजी वो ना, लो। अंदर मैंने वो क्या कहते हैं, दूध गर्म करने के लिए गया। अच्छा तो अच्छा, जाओ जाओ। हाँ। मैं चाहती हूँ। जा। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी जी। पिताजी अरे तू मुझसे हट पीछे हट। हाँ? खाना नहीं खाना हट। आपको? मैंने कहा कोई बात चल 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 जा जा कोई जा। बात हो ये? अबे हो ना गई ये, पता मैंने नहीं, कहा ना तुझसे ये ना करेगी। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई पिताजी मुझसे, ना कुछ खाते मेरे हाथ का ना पीते। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने भी आज से अन्न जल छोड़ दिया। रो गई वो? बेटा ये मगरमच्छ के आंसू है, मैं आंसू? झेल रहा हूँ। आंसू निकाल दिए उनमें? अरे आंसू तू भी रो गया? निकल आए आंसू। हाँ, अभी तू जानना है इसके आंसुओं में जो भी आ गया ना वो बह गया। प्रधान जी, हमें तुम्हारे चरित्र पसंद नहीं आए। सुन लो साहब बात। अच्छा तो ऐसा है, निकल, एक तो तेरा काम करा है, निकल 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 यहाँ से। माँ भी चल, माफ कर दो, माफ कर दो। अब ऐसा कल स्कूल चलना, मेरे साथ काम करा देना चल ठीक ये। है, हाँ चल ठीक है। चलोगे? हाँ चलूंगा, मगर मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तू नहीं नहीं, अंदर चलना पड़ेगा। ना, मैं ना जाऊंगा। हाँ, जैसा 10 किलो घी दूंगा तुम्हें, पीपा पूरा 10 का। ठीक है अभी तक तो 1 2 3 4 चल, 5 ठीक है, चलूंगा, चलूंगा, 10 चलूंगा। दूंगा पूरा। ठीक है, चलूंगा, ठीक है? चलूंगा, चलूंगा। चलता हूँ मैं। हाँ, जा। लड़ाई मत किया करो घर में। अरे चारा नजारा यहाँ से। आराम से चलो, देख के नीचे। प्रधान जी राम राम। राम राम। सुक्का प्रधान जी कहाँ चल दिए? इधर काम से जा रहे हैं। किस काम से जा रहा है मुझे तो बता दो। अरे तुझे क्यों बता दे भाई? सही कोई बात काम है? बता तुझे क्या तू ना। अपनी बात बता। किस काम से जा रहे हो? मेरा काम तो करवाया नहीं आपने। अरे मैं किसी हाँ। का काम ना ये करवाऊंगा। छोटा सा काम था कि मैं लोन ले रहा हूँ, वो काम आपने कराया ही नहीं। प्रधान जी आपके बेटे की बहुत सरकारी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल, आप प्रधान भी हो, ठीक है? तो फिर मेरा छोटा सा काम करवा दो ना, छोटा सा ही तो लोन है। अरे तुझे नहीं पता आजकल हाँ। घर के हालात कैसे हैं, ये तो मैं जानूं, तू नहीं जानता, कोई नहीं जानता गांव चलो का आदमी। आपकी छोड़ा, आप प्रधान हो या ना हो वो तो हाँ। कोई समझता ही नहीं है। कोई लेकिन नहीं। आपकी जो बेटे की बहू है वो है प्रधानाचार्य। हाँ तो फिर तो क्या करें? तो अब मुझसे हमारी आप अंगूठा लगा दो ना। चल अब मैं तेरे काम करा दूंगा मगर हाँ। ऐसे ही ना कराऊंगा, लेकिन पैसा लगेगा माँ। आप पैसा ले लेना, लेकिन आपके बेटे की जो बहू है ना, हाँ हाँ। बहुत गुनी है, बहुत गुनी। हाँ गुनी है? हाँ। अरे वो तो इतनी बड़ी गुनी है क्या गुनी है? कि ऐसा ना हो कि तुझे भी बुन के रख दे। चल चल। का एक बात बता, जब वो बहू बेटे की बहू प्यार से रायता दे रही है तो भाई पी लेना चाहिए। हाँ। मेहनत करी है और हाँ। ये यूँ कह रहे कि जरा तू ही पी ले। कमी है। और तो और सुक्का भाभी इतनी वो है संस्कारी, पर्दा में हाँ, यहाँ तक का घूंघट कर रखा है, यहाँ तक। अभी जाने ना है, काका तक का घूंघट कर ले वो। काका तक आजा। का इतना करने में है क्या? हाँ, ए, हाँ, साहब बताऊँ। चुप रहो, चलो। हाँ चल। अंगूठा लगाने आ जाना। हाँ मैं आ जाऊंगा। चल बंसी बन, 8 बंसी। ठीक है ठीक है। ठीक। ए, चलो 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 चलना है, शाम को आ जाना आज। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, गलत हुआ है, दोबारा लिखो उसे। ब्लैक बोर्ड पे लिखो ना उसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक अरे है, बताता अब उसको क्यों नहीं? कॉपी में उतारो। अरे देखिए हम घंटन से खड़े हुए हैं वहीं पर। अरे मतलब थोड़ा बहुत मान सम्मान कुछ है कि नहीं है? आपने अंदर आने के लिए किसी से पूछा? पूछा? हाँ। पूछा हमें, पूछनी पड़े। मैंने- और एक मैंने करी? मिनट सुनिए, मैंने करी? सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें पता था कि मैं ये बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर भी पीछे से खड़े होके बके 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 जा रहे हो। मतलब तुमको इतनी तहजीब और तमीज नहीं है कि अगर कोई मतलब प्रिंसिपल पढ़ा रही है बच्चों को तो हमें चुपचाप खड़ा हो जाना चाहिए, पर नहीं,
तुम्हें बकने की कुछ ज्यादा आदत है ना, और ये बार बार ये तू बार बार बेइज्जती क्यों कर रही है, ये बता दे पहले तो तू। तेरी शर्म नहीं आती अपने ससुर से बात करते में? मुझे एक बात बताओ, ये क्या सिस्टम है? आप यहाँ पे तो इतनी खूंखार हो जाती हो और घर जाते ही इनकी सेवा पानी में लग जाती है, क्या सिस्टम है भाभी? अभी बताऊं या थोड़ा देर में बताऊं तुझे? पूछ ले, अभी बता दो। पूछ ले तुझे बता दूं पूछ सारी? ले। अरे यार काम क्या है बताओ। ये तू बार बार ये गोधुआ का सा पट्टा मेरे सामने ले आता है, दस्तखत। है क्या ये मैं चपरासी बनूंगा ना तो उसके साइन कर दो ना, हमें लगवा दो। चपरासी नहीं बना, देखना 5 किलो घी में थोड़ी नहीं बन जाएगा ये। हाँ 5 किलो घी में काम थोड़ी हो जाएगा। मैं लालची थोड़ी नहीं हूँ, ये 5 किलो घी के लालच में आ जाऊँ या 10,000 रुपए के लालच में आ जाऊँ या 2,000 रुपए के लालच में आ जाऊँ। तुम फर्जी और ये भी फर्जी, और ये तुम्हारा ये है ना, ये तो फर्जी कर है ही है। जाके कराओ क्या किलो लगेगा फिर तू ही बता दे। ये तो आपको पता होगी, तू तो फर्जी काम आप कराते हो अंकल, मैं नहीं। अरे तो तू ओरिजिनल कराती है, तू कितने लेती है? ना तो मैं ओरिजिनल कराती हूँ ना मैं फर्जी कराती, समझे? और ना मेरे हाथ में नौकरी देना हमारे हाथ में नहीं होता, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए टेस्ट देने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ वहाँ से जब ज्वाइनिंग लेटर आता है। अच्छा अंग्रेजन हो गई है तू तो पूरी। ले और जेल ले। और हाँ हेलो मिस्टर, नहीं तो आप पढ़े। ये मतलब डंडा भी लगा दिया, मतलब तूने मतलब पिताजी की के मतलब पिता हूँ तेरा नहीं हूँ सुधर। एक मिनट नहीं तो आप पढ़े और नहीं पूरे गांव वालों को। अरे डंडा दूर रख, ठीक है ना? इन्हें पढ़ाया ही नहीं है हमें। आप गंवार, पूरे गांव वाले गंवार, तो इस गांव में। अरे वो अंग्रेजन नहीं, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। ठीक है जाओ यहाँ से। कैसे होगा काम फिर? नहीं तेरा कोई काम ना होगा, आजा मुझे बता दो। आजा रामू बेइज्जती और कराएगा। दोनों कम्मखतों को बाहर निकालो यहाँ से। कम्मखत होगा तेरा बाप। आ जल्दी आ। अरे ये साला बुड्ढा पागल है क्या? ए होश में रहियो। अरे जाहिल आदमी। ए होश में रहियो। बताओ अभी। तमीज में बात करियो। अरे नहीं अभी आगे डंडा उठ जाएगा। अरे छोड़ो। प्रिंसिपल निकाल दूंगा। अभी रुक जा। प्रधान वॉचमैन को बुला के तेरी वो धुलाई करवा। अरे मैं वॉचमैन को भी धो दूंगा। अरे अभी तू जाना ना है मुझे। अबे चल। दोनों की दम। मैंने मना करी। बड़े पैसे खा लगवाई। लेके आइयो। जाहिल आदमी पता नहीं कहाँ से चले आते, शकल अब अच्छी नहीं है तो बात भी अच्छी नहीं करते, बदतमीज जाहिल। आया साला प्रधान। बात बताओ हाँ ये क्या हो रहा है? घर पे तो इतनी इज्जत हो जाती है आपकी कि जने क्या, और यहाँ करके आप में ऐसे लतेरे पड़ रहे हैं कि आप प्रधान क्या आप लतेरे ना तू पिटवा के मानेगा इसे कुटवा के मानेगा इसका इकट्ठा प्रिंसिपल पना निकाल दूंगा मैं। वो तुम कुट जाओ। ऐसा है तुम दोनों जाए मेरी बात मत करियो, अगर निकाल दी ना तो तुम दोनों को ही कूट दूंगा। तेरे ही काम से आया हूँ और तू मुझे कुटवा रहा। अरे मैं बहुए को कूट दूंगा तो हुए कूट दूंगा, इकट्ठा स्कूल करवा दूंगा इसका। स्त्री पे हाथ नहीं उठाया करते। अरे स्त्री और पिस्त्री सब बना दूंगा मैं। हाँ बहुत अगर मैं अपनी पे आ गया तो अब तो तुमने हाँ शर्म उतार के रख दी यार प्रधान जी। शर्म है? अबे शर्म माने उतारिए क्या? एक बात बताओ, सही कह रही थी वो, तुम खुद नहीं पढ़े, तुम खुद अंगूठा छापो, अनपढ़ हो, अल्लाह हो, हैं? अब तुमने हमें नहीं पढ़ने दिया, हमें नहीं पढ़ाया। अब दूसरी बात नहीं मैं गुस्सा आ गया तो मुझसे बड़ा सुन लो, जब घर में इज्जत नहीं है तो बाहर क्या धन्ना इज्जत होगी, जूता छूटेगा। अरे बाहर तो मेरी बहुत इज्जत है। अरे बाहर में तो ये समझ ले खड़े हो जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, जय जय और लो जय जय। ये लो। अरे क्या करूंगा मैं इसका? अगलो। अरे मुझसे क्या मतलब है, ले जा अपने कागज है। मतलब है? अरे अंगूठा टेक आज के बाद ओ अंगूठा टेक सुनो। हाँ सुन ले, तुझे नौकरी ना है। प्रधान जी हम बहुत इज्जत करते थे, तुम्हारी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब ले लेना इज्जत, ले लेना। अरे पूरे गांव में हमारी इज्जत बहुत है। अरे खाक में जा तेरी इज्जत। जूता। अरे चल लेकिन सुक्का। और सुनो तू टुक्का। सुनो मैंने तो अब तक इतनी इज्जत करी तुम्हारे। तू बिल्कुल मत कर, निकल यहाँ से। अब सुनो, अब जो गांव जा करके और भोंपू लेके ऐसा जा रहा ना जा रहा, वोट भी ना दे। अरे जा रहा ना जा रहा, चल निकल ले अरे इज्जत तो मेरी बहुत है मेरी निगाह में, और हमेशा मैं ही बनूंगा प्रधान। मेरी निगाह में तो तुम प्रधान नहीं। अब चले कौन सा शब्द यूज करूं तुम्हारे लिए? अरे तू अरे जा रहा है ना जा रहा है यहाँ से ऐसी तैसी है, बताइए हद कर दिए हैं। अबे प्रधान हम थे, प्रधान रहेंगे हम।